Hi Abhimanyu, welcome to the masterclass on UI and UX design in Adobe Illustrator. तो कैसे हैं आप सब? गाइस अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, एक मास्टर क्लास है, ये आपकी रेगुलर क्लास नहीं है, तो इट इज़ गुड, इट विल बी बेटर कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि इंटरेक्शन जो आज होगी वो काफ़ी अच्छे से होगी। क्योंकि आज जो हम करेंगे, ओके मैं थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम अपनी मास्टर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं चाहता मैं कि कोई यहाँ पर मिस करे। तो शुरू के 5 मिनट हम थोड़ा वेट करेंगे और अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपको माइक ऑन करने का यहाँ पर परमिशन भी दे सकता हूँ। तो वेलकम हिमांशु, श्रेया, अभिमन्यु, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो विल बी वेटिंग। और आपने एडोबी इलस्ट्रेटर डाउनलोड किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे? ओके, ओके दैट्स ग्रेट हिमांशु, अभिमन्यु एंड बाकी लोगों ने? क्योंकि अगर आप आज साथ-साथ कुछ ट्राई करते हो रहो, मैं चाहता हूँ कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करें साथ-साथ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप उसको कैसे ट्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ किया हुआ है? मतलब उन्हें आता है यूज़ करना? तो यहाँ पे जो ओके दैट्स ग्रेट अभिमन्यु, अगर आपको आता है एंड हिमांशु को भी आता है, बहुत बढ़िया। हाय गुड अमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कृतिका, गुड आफ्टरनून प्रत्याक्षा, गुड आफ्टरनून। सो गुड टू सी यू अगेन ऑल। कल हम मिले थे आई थिंक एंड आज दोबारा से एक मास्टर क्लास, दैट इज ग्रेट। सो थोड़ा टाइम वेट करेंगे ताकि आई थिंक मैं यहाँ चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ पे मिनिमम 50 स्टूडेंट्स चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बैचेस जो अभी रनिंग बैचेस चल रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ देखे तो ज़्यादा ही है, लेकिन मैं मिनिमम तो 50 या फिर आई थिंक 30 तक तो आनी चाहिए। तो हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि एक 20 या 15 तक आ जाए, उसके बाद हम अपना मास्टर क्लास स्टार्ट करेंगे और दैट विल बी ग्रेट फॉर एवरीवन। हाय मधु, गुड आफ्टरनून एंड लेट मी सी कौन आ चुका है अभी तक, क्योंकि अभी मेरे बैचेस के बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, अभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। जो बैचेस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वही सबसे ज़्यादा लेट करेंगे आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई। हाय खुशबू, गुड आफ्टरनून। मधु, गुड आफ्टरनून। हाय आशीष, कैसे हो आप? तो बाकी सब भी कैसे हैं? ऋषभ एंड हु ऑल जॉइंड अभी तक? अभिमन्यु, अमित, आशीष, हिमांशु, खुशबू, कृतिका। मैं अगेन एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास गाइस, अपने कैमरास को ऑन करके रखिए। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ऑन किया हुआ है, अभी सिर्फ 2 लोगों ने ऑन किया हुआ है। ठीक है सर, आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ मधु, आई एम गुड, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। आशीष, आई होप आप भी ठीक हो। अभी आप घर पे हो आज? ओके दैट्स ग्रेट। तो आप कैमरे से क्यों, मतलब फ़ोन से क्यों जॉइन कर रखा है आपने? लैपटॉप से जॉइन करिए। तो अगर आप लैपटॉप को अलग से यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो वरीज़। लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि आप लैपटॉप से जॉइन करें ताकि आपको एक बड़ी स्क्रीन का यहाँ पर अनुभव मिले। ठीक है? कैमरे वरना फिर आपको वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन में। और आप लैपटॉप को ऑन करके भी रखिए ताकि अगर आप यहाँ पे जो भी हम आज करेंगे अपॉन यूआई डिज़ाइन, तो आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने कंप्यूटर में और साथ-साथ यूज़ कर पाओगे। हाय वरुण, कितने लोगों ने कल मुझे यहाँ पर क्लास लेते हुए देखा था? आई थिंक कल कुछ लोग थे जो यहाँ पर नहीं, आज पहली बार आए हैं। तो पिछली मास्टर क्लास आपने जॉइन की थी अभी तक जो मास्टर क्लास हुई है? तो मैं एक बार रिव्यू लेना चाहता हूँ कि अभी जो हम मास्टर क्लास कर रहे हैं, कुछ मास्टर क्लास होती हैं फ़ोटोशॉप पे, कुछ मास्टर क्लास आई थिंक एडोबी इलस्ट्रेटर पे, ये पहली मास्टर क्लास होगी मेरे हिसाब से। तो अभी तक जो मास्टर क्लास हो रही थी वो किस पे हो रही थी? आपके फ़ोटोशॉप पर हो रही थी। लेकिन अभी जो मास्टर क्लास होंगी वो एडोबी इलस्ट्रेटर पे होंगी। तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक्स आज हो जाएगा यूआई यूएक्स डिज़ाइन, नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक लोगो डिज़ाइन होगा और उसके बाद 2 टॉपिक और हैं जिसके ऊपर आप काम करोगे। तो फ़ोटोशॉप की मास्टर क्लास कैसी रही थी सभी के लिए? तो रिव्यू जल्दी से टाइप कर दीजिए इन द चैट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि हमें भी पता लगे कि मास्टर क्लास से आपको कितना हेल्प मिल रही है, आपकी कितनी नॉलेज गेन हो रही है, ताकि हम अगर नहीं हो रही है ताकि हम उसे और लाइक उसे और अच्छा बना सकें। बढ़िया थी सर, ओके थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं और दिवेश सर पूरा
जो भी एक कंटेंट होता है वो अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं और आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। कितने लोग ट्राई करते हैं मास्टर क्लास में सीखने के बाद, वो ट्राई करते हैं उस चीज़ को अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे? क्वेश्चन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी लग रही है मास्टर क्लास, बहुत अच्छा है। आपको सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको ट्राई नहीं कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, उसको यूज़ करके आप कुछ बना नहीं रहे हो, तो क्या वो सही चीज़ रहेगी? क्या वो आप तक पूरी आगे सालों तक याद रहेगा? नहीं रहेगा, राइट? आपने कुछ सुना, 2-3 दिन आपको पता रहा कि हमने ऐसा कुछ सीखा था, हमने ऐसा कुछ बनाया था और फ़ोटोशॉप में ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आप उसे करके नहीं देखोगे, आप उससे 2-3 डिज़ाइन नहीं बनाओगे, आपने आपने टाइप्स ऑफ मास्किंग देखा था मेरा मास्टर क्लास, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्किंग हमने यूज़ करी थी अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए। तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्किंग यूज़ करके कुछ प्रॉपर एक डिज़ाइन नहीं बनाते हो, क्या वो आपको मेथड याद रहेगा आगे तक? नहीं रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करोगे, तो उतना ज़्यादा आप इसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा सीख पाओगे। Informational and creative thinking well masterclass. Thank you so much अभिमन्यु. I hope we'll be doing our best. ट्राई भी करते हैं सर। खुशबू ट्राई तो करता ही करना है, लेकिन ट्राई के साथ-साथ कुछ डिज़ाइन भी करना है अच्छा-सा, ठीक है? और रही बात इसकी कि डिज़ाइन कैसे करें, आई होप कि आपको फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता होगा अच्छे से। अगर आप यहाँ पर ये एडवांस ग्राफ़िक डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ लोग कर रहे होंगे अभी, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। तो आई होप आपको सभी को बेसिक नॉलेज ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर यहाँ पे होगी, ठीक है? गुड आफ्टरनून लवली, आई एम डूइंग गुड लवली, आई होप यू आर आल्सो डूइंग गुड। ओके, हाय आदित्य, गुड आफ्टरनून। राखी, गुड आफ्टरनून। ओके, अभी भी सिर्फ 13 पीपल हैं। सो शैल वी स्टार्ट और शुड वी वेट फॉर 3 मोर मिनट्स? हाय कविता, गुड आफ्टरनून। आई एम गुड राखी, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड। आप भी बताइए आप कैसे हैं? रिचा, yes, no, Richa has not joined yet. And those who are comfortable with the camera on, please turn on your cameras ताकि मैं भी आप लोगों को यहाँ पर एज ए इंटरैक्टिव पर्सन यहाँ पर आपको देख पाऊँ और अच्छी इंटरेक्शन यहाँ पर हो पाएगी। ओके, तो थोड़ा डिस्कशन थोड़ा हो गया था। अभी ना टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, तो टॉपिक आज का हमारा है यूआई यूएक्स डिजाइन इन एडोबी इलस्ट्रेटर। ओके मधु, तो यूआई यूएक्स डिजाइन इन एडोबी इलस्ट्रेटर, आई होप कि बहुत लोगों को यहाँ पर पता होगा व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स। शायद उन्होंने एडोबी इलस्ट्रेटर में किया भी होगा या फिर उन्होंने सुना जरूर होगा, क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिजाइन की इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, तो यूआई यूएक्स आजकल की जो सबसे ट्रेंडिंग जॉब है ना ग्राफिक डिजाइन में, वो है आपका यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। तो और इसमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। अगर आप एक आई थिंक मिनिमम अगर आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है यूआई और यूएक्स डिज़ाइन करते हुए में, ठीक है? तो आप एक अच्छी कंपनी जॉइन कर सकते हो जिसमें आपका पैकेज अराउंड 8 मिनिमम 8 लाख आपका पैकेज होगा एक अच्छी कंपनी में, और उससे ऊपर भी होगा अगर आप एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, ठीक है? और हाँ, ये जो पैकेज, ये एक्सपीरियंस तभी मैटर करता है जब आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं। अगर आप सेम सेट ऑफ स्किल्स को, मतलब बहुत ही बेसिक स्किल्स को अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस में यूज़ करते हो, तो क्या उससे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल पाएगी? कितने लोग कितने लोग कहते हैं कि अगर आप सपोज़ कीजिए आपने फ़ोटोशॉप में कुछ टूल सीख लिया और आप बहुत ही बेसिक पोस्ट बना रहे हो 2 साल तक, तो क्या आपको इतना पैकेज मिल पाएगा नेक्स्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स में? नहीं मिल पाएगा। अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ नहीं करोगे, एक क्रिएटिविटी उसमें आप नहीं लाओगे, तो आपका जो स्किल सेट है, वो एक बेसिक में ही रहेगा, कभी भी आप उसको एडवांस में नहीं ले जा पाओगे, आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ ग्राफ़िक डिज़ाइन की इंडस्ट्री में अगर आप हो, तो ग्राफ़िक डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी आजकल ट्रेंडिंग में है, जो भी आजकल डिज़ाइन ट्रेंड में है, प्लीज़ आप डिज़ाइनर्स को फ़ॉलो करिए। जितने भी बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स हैं, आप उनको फ़ॉलो करिए, देखिए उनका काम कैसा है।
उनके काम को ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह के कलर्स यूज कर रहे हैं, क्या डिजाइन प्रोसेस है, क्या किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज को या अपने ग्राफिक्स को। यस, बिल्कुल स्किल्स को आपको एनहेंस करना पड़ेगा। सिर्फ टूल आना एक अलग बात है, टूल्स को अच्छे से और क्रिएटिव तरीके से यूज करना एक दूसरा थिंग है। तो जब आप दोनों चीज को मिला के काम करते हो ना, तो आपका डिजाइन भी बहुत अच्छा बनता है और आपको मजा भी आता है। ठीक है, क्योंकि आप सिमिलर चीज सालों तक करते रहोगे तो आप भी बोर हो जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या उसमें बोरिंग लाइफ फील होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। आप से एक ही चीज को बार बार करोगे और सिमिलर तरीके से करोगे तो आपको बोरिंग वो लगने लगेगा। तो खुद के लिए भी आप डिफरेंट तरीके तैयार करिए, डिफरेंट तरीके से डिजाइन बनाइए, डिफरेंट चीजें बनाइए। कभी आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, कभी आपने वेबसाइट का बैनर बना दिया, कभी आपने प्रोडक्ट का पैकेज बना दिया, पैकेजिंग बना दिया। तो जब तक आप डिफरेंट तरीके नहीं सोचोगे, डिफरेंट चीजें नहीं करोगे, तब तक आपको न्यू थिंग्स लर्न नहीं होंगी। ठीक है। हाय सौरभ, सो गुड टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज। ओके। एंड कितने लोग? ओके, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। नहीं, 20 मिनट नहीं, 20 पीपल हो चुके हैं, 10 मिनट्स हो चुके हैं। एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, जिन लोगों ने ऑलरेडी हाँ ज्वाइन कर लिया है। तो लेट मी जस्ट गेट दी प्रेजेंटेशन। जो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नहीं सौरभ, पर प्लीज टाइम से ज्वाइन करिए। जब भी आप किसी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ। अगर आपको कुछ शेयर करना है किसी को तो प्लीज लेट मी नो। आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप कैमरा ऑन कर लीजिए और हैंड भी आप रेज कर सकते हैं जब भी आपको कुछ पूछना हो। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। तो बहुत ही सिंपल मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। इसमें आपको काफ़ी नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो हम स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आपको वर्बली बताऊंगा। और डोंट वरी, दिस प्रेजेंटेशन अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू नॉट जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो अपने डिजाइन्स में। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा और रेफरेंस और इसको पीपीटी को थोड़ा और रिफाइन करके इसको अच्छे से बिल्ड करके मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑन दी सफलता लाइव ऐप। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपको वहां पर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है। तो जस्ट लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड नाउ इट इज ऑल गुड। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। वेरी गुड आफ्टरनून सुधांशु। ओके, विजिबल, थैंक यू सो मच। तो टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, यूआई एंड यूएक्स डिजाइन। तो इसको थोड़ा वर्बली एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि सभी लोगों को यहाँ आइडिया लगे। कोई बताना चाहेगा अपने तरफ से व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स? आप चैट बॉक्स का यूज करिए। अगर आप बोलकर बताना चाहते हैं तो आप बोलकर भी मुझे बताइए। आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिखिए कि मैं बताना चाहता हूँ, आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू स्पीक। तो आप मुझे बताइए तो मैं आपको उसका यहाँ पर एक्सेस दूंगा। ओके, देखिए बिल्कुल सही सौरभ, आपने बताया कि यूआई मतलब यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस। लेकिन कोई समझाना चाहेगा कि ये एक्चुअली है क्या? ये तो फुल फॉर्म हो गई, ये फुल फॉर्म हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? कोई समझाना चाहेगा? आज हम ना बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपने डिजाइन्स में। सुधांशु जी का कहना है यहाँ पर यूआई इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन एंड यूएक्स इज ए रफ लेआउट। रफ लेआउट यहाँ पर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रफ लेआउट तो आप यूआई का भी बना लेते हो स्केचिंग के जरिए या वायर फ्रेम के जरिए। तो यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस को दो वर्ड को ध्यान में रख के आप क्या समझते हैं वो बताइए। यूजर इंटरफेस तो मैं समझ गया, विजुअल प्रेजेंटेशन कि वो आपको वो कैसा दिख रहा है, दैट इज यूआई। आशीष, बोलकर बताना चाहोगे आप? गाइस, आप बोलकर बताना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो।
ओके ओके, मैं लवली जी को यहाँ पर परमिशन देता हूँ, तो वो यहाँ पर बोलकर बताना चाहेंगे व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स। और प्लीज ध्यान रखिए कि आपके माइक से ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज ना आए, ठीक है? अगर आप शांत जगह पे बैठे हैं तो ही माइक ऑन। लवली मिश्रा की बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Excuse me, sir. Hello. अभी यस 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 बताइए। Can you listen to me? Hello. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Sir, sorry sir, मेरे mic में कुछ problem है। इस माइक में भी डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा। Yes sir. Sir, proper नहीं आवाज नहीं जा नहीं, नहीं आ रही आपके sir? माइक से काफी ऐसा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कंटिन्यूअस। तो आई होप आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप माइक को निकाल सकते हैं या ईयरफोन अगर आप यूज कर रहे हैं हाँ, तो अच्छा होगा। ईयरफोन में लगा। ओके, तो लवली जी की वजह से माइक की वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो एनीबडी कोई बताना चाहे? सब लिख कर बता रहे हैं। कोई देखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। गलत हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप लर्निंग स्टेज में हैं। बोलने का कॉन्फिडेंस रखिए। जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा आप डिस्कस करोगे, उतना ज्यादा आपको। ओके, सौरभ मित्तल यहाँ पर बोलना चाहते हैं। यस सौरभ मित्तल, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर। सर यूजर एक्सपीरियंस सर मेरे ऐसे सर किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका, मतलब कि कितना इजी टू यूज है वो, कितना यस यस यूजर यस फ्रेंडली है। यस, बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हो। यूजर एक्सपीरियंस का दो वर्ड है, यूजर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? आप कुछ काम करते हो या आप कहीं पर जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको, अगर आप कहीं घूमने गए, आप विंटर विंटर में आप जा रहे हो मसूरी विंटर में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका? सर गुड, कैसा? बढ़िया। कांपते हुए वाला एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक रहेगा, नहीं रहेगा? आपको ठंड सर के मारे रहेगा, आपकी लेकिन वो हालत भी खराब अलग हो ही जाएगी। एक्सपीरियंस है। लेकिन आप गर्मियों में ठंड के उस पे जा रहे हो वैकेशन के लिए, मसूरी जा रहे हो या ऊपर नॉर्थ में जा रहे हो गर्मियों में, तो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? काफी अच्छा रहेगा। आप बीमार भी अच्छा नहीं रहेगा। पड़ोगे, आप अच्छे से घूम सकोगे, ना रास्ता ब्लॉक होगा, ना ज्यादा बर्फबारी होगी। तो सारी चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। एक्सपीरियंस क्या है आपका? अच्छा है गर्मियों में, और ठंड में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है और बाकी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दैट इज व्हाट यूजर एक्सपीरियंस, कि किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए या उससे इंटरैक्ट करते हुए आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको बोलते हैं यूएक्स। तो अभी आगे बढ़ते हैं। एंड सुधांशु जी ने लिखा है यूएक्स इज द डिजाइनिंग यूएक्स इज डिजाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए वेबसाइट। बिल्कुल सही यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है। यूएक्स क्या होता है? वेबसाइट का जो फंक्शन है, जो फंक्शंस है, उसको डिजाइन करना कि वो किस तरीके से काम करेंगे। आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, उससे बटन से हो क्या रहा है? उससे बटन से फॉर्म अच्छे से फिल हो रहा है नहीं हो रहा है, या कुछ आप सेटिंग्स में चेंज कर रहे हो, तो आप टर्न ऑन या ऑफ करते हो, तो क्या वो एक्चुअली सही से काम कर रहा है? तो उसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। ओके, तो अभी थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलेगा, मतलब जो भी हम यहाँ पर आज करेंगे, तो वो होगा आपका इंट्रोडक्शन, देन योर एक्सप्लेनेशन ऑफ यूआई एंड यूएक्स। आई थिंक वो थोड़ा ऑलरेडी हो चुका है बेसिक्स, लेकिन हम इसको और थोड़ा एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसेस क्या होती है यूआई की। और हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि यूएक्स बेसिकली क्या होता है आपका, मोर इम्पोर्टेंटली आपका कोडिंग से रिलेटेड भी होता है। उसमें कोडिंग का भी पार्ट आता है, क्योंकि एक वेबसाइट को बिल्ड करना और एक्चुअली वर्केबल बनाना या यूजेबल बनाना, उसको हम किस चीज़ से कंप्लीट करते हैं? बैकग्राउंड में जो कोडिंग होती है, उससे कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा डिज़ाइन यूआई करना। जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में करेंगे वो यूएक्स नहीं, एक यूआई यूज़ करेंगे, ठीक है? यूएक्स का किसी को टूल पता है यूएक्स बनाने के लिए क्या टूल होता है? डज़ एनीवन नो? बहुत ही फेमस टूल है जो दोनों चीज़ अच्छे से करता है। यस, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आया सुधांशु, थैंक यू सो मच। फिग्मा एक टूल है जिसमें आप यूआई भी डिज़ाइन कर सकते हो और साथ-साथ एक वर्केबल ऐप का एक प्रेज़ेंटेशन भी दिखा सकते हो, कि आप बटन पे क्लिक करते हो तो आप दूसरी स्क्रीन पर जाते हुए देख सकते हो। तो उसमें आप यूएक्स और यूआई दोनों डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? फिग्मा या एडोबी एक्सडीबी एक यहाँ पर
आपको टूल मिलता है। अब तो दोनों ही अडोबी के हो चुके हैं। अडोबी ने फिग्मा को खरीद लिया है $20 बिलियन में। बहुत ही महंगी डील थी ये, और क्योंकि फिग्मा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था अडोबी एक्सडी का। अब दोनों अडोबी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आई थिंक वो अभी भी फ्री है, तो आप उसको यूज़ करके देखना, आप उसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। फिर हम डिज़ाइन प्रोसेस देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि एलिमेंट्स हम क्या यूज़ करते हैं इन यूआई। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना सुधांशु, आपने जवाब दिया था कि लेआउट, तो लेआउट बेसिकली ये होता है कि आपका एप्लीकेशन दिखने में कैसा होगा। इसको हम बोलते हैं वायर फ्रेम। यस, कॉम्पिटिटर को बाय करना एक ट्रेंड हो चुका है। ट्रेंड नहीं है, यूज़फुल भी है। अगर आप अपनी कंपनी को अकेला रखना चाहते हो अपने बिज़नेस में, कि हमारे ही कंपनी से ज़्यादा चले और बाकी सब नहीं चले, मतलब चलनी चाहिए लेकिन अपने से ऊपर नहीं चलनी चाहिए। तो इसके लिए आप उसको बाय कर लेते हो। जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, पैसे वाली कंपनीज़, वो उसको ही खरीद लेते हैं। गूगल ने बहुत सारी कंपनी खरीदी हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स खरीदे हैं। तो अमेज़न ने भी खरीदे हैं, फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, इंस्टाग्राम खरीद लिया, तो सारी चीज़ अब उसकी हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं वायर फ्रेमिंग, कि एक्चुअली में आपका जो डिज़ाइन होगा, पहले आप उसको स्केच बनाते हो, एक बहुत छोटा-सा लेआउट बनाते हो इस तरीके से, जिसमें आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी, कहाँ पर बटन होगा, कहाँ पर टेक्स्ट होगा, कहाँ पर लाइन्स होंगी, कहाँ पर बैकग्राउंड शेप्स होंगे, और कहाँ पर क्या पार्ट होगा आपके यूआई का, ठीक है? तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, क्या वो सभी को समझ में आया? थोड़ा वर्बली था और थोड़ा-सा वर्बली ही चलेगा। आई थिंक अभी 22 मिनट हो चुके हैं, तो 10-15 मिनट और थोड़ा वर्बली चलेगा, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे यूआई को डिज़ाइन, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट ओके। सो विल बी डिज़ाइनिंग एन ऐप। हम एक ऐप भी डिज़ाइन करेंगे आज, तो आपको एक प्रोसेस पता लगेगा वहाँ पे कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करके। तो चलते हैं, पहले इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस मिला उसका डिज़ाइन करना। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, यूज़र क्या देख रहा है, उसको कैसा फ़ील हो रहा है, उसको आपके उसको देखकर, उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। कि जब वो इंटरैक्ट करता है आपके एप्लीकेशन से, या आपके वेबसाइट से, या आपके वेब मतलब किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर वो आपका इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। अब दोनों क्या काम करते हैं? दोनों एक प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। आपका एक प्रोडक्ट है, या तो वो एक आईटी प्रोडक्ट हो सकता है, राइट? या तो वो एक एप्लीकेशन हो सकती है, या वो एक वेबसाइट हो सकती है, या वो एक फिज़िकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। कोई फिज़िकल प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल देना चाहेगा कि उसमें आपने यूआई देखा है और यूएक्स देखा है? कोई बताना चाहेगा? फिज़िकल प्रोडक्ट कहाँ पर आप इसको पॉइंट कर सकते हो? एनीवन? कितने लोग एक फिजिकल प्रोडक्ट को फोटो एल्बम तो समझाइए कैसे? फोटो एल्बम कैसे, उसमें यूआई क्या है और यूएक्स क्या है? समझाएँ। तो यहाँ पर मुझे एक आप अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट यहाँ पर रिलेट करना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए कि आपने इस प्रोडक्ट में यूआई ऐसा है और यूएक्स ऐसा है। कोई भी अगर आपने यूज़ किया है तो बताइए। एनीवन? गाइज़, एनीवन? नेवर सीन? सुधांशु नोटियाल, नेवर सीन मतलब आपने को मतलब कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा? आपने कभी टॉयज़ खेले हैं? टॉयज़ के साथ खेले हो आप? टॉयज़ के साथ बचपन में खेले हो कभी? या अगर आपके बच्चे हैं तो आपने बच्चों के लिए कभी टॉयज़ खरीदा है कुछ? ईवीएम मशीन कह सकते हैं, ईवीएम मशीन, एटीएम मशीन कह सकते हैं, ठीक है? एटीएम मशीन, ओके। तो एटीएम मशीन का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एटीएम मशीन का यूआई कैसा है? एक बड़ा-सा मशीन रखी रहती है, जिसकी शेप डिफरेंट रहती है, हर शेप डिफरेंट रहती है। और उसमें आपको यहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है? उसमें आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं। एक स्क्रीन मिलती है लेफ्ट में, या ऊपर मिलती है स्क्रीन, और नीचे बटन्स मिलते हैं। नीचे फिर कार्ड को लगाने वाला आपको यहाँ पर एक लोकेशन भी मिलता है। मतलब वो एक कार्ड का स्लॉट मिलता है जहाँ पे आप कार्ड भी लगाते हो। तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है? यूआई दिखता है स्क्रीन पे। इनफैक्ट पूरी मशीन भी एक यूआई है।
उसमें आपको बटन्स दिख रहे हैं, एक कार्ड इंसर्ट करने का वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, वो भी एक क्या है, यूआई है। और एक्सपीरियंस क्या है कि आप जब निकालते हो उसमें से या उसको यूज़ करते हो, उसमें बटन क्लिक करते हो, वो बटन एक क्लिक में ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बटन प्रेस करते वक़्त आपको ज़्यादा हार्ड प्रेस तो नहीं करना पड़ रहा। आपको पता ही नहीं लग रहा कि अब क्या प्रेस करना है, अब क्या करना है। वो होता है आपका यूज़र एक्सपीरियंस। सिमिलरली आपका स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन कैसा दिख रहा है? मतलब अगर हम स्मार्टफ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर की बात ना करें, अगर हम सिर्फ़ बाहर की लाइक बाहर के लुक्स की बात करें स्मार्टफ़ोन की, तो आप देखोगे पीछे एक बहुत ही ग्लॉसी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एक ग्लास लगा हुआ है, ऊपर कैमरा पॉपअप कैमरा है या फिर आपके पास 4 कैमरे हैं पीछे, वो डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हो गया आपका यूआई। और टच कैसा चल रहा है? टच ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है एक बार में। और बटन्स कैसे चल रहे हैं फ़ोन के, क्या वो अच्छे मतलब सॉफ्ट प्रेस हो रहे हैं या हार्ड प्रेस हो रहे हैं, वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो ये फिज़िकल प्रोडक्ट में भी होता है और आपके डिजिटल प्रोडक्ट मतलब वेब एप्लीकेशन एंड आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसमें भी होता है। अभी यहाँ इसको थोड़ा यूज़र इंटरफ़ेस को देख लेते हैं कि ये डेफ़िनिशन में या फिर एक वर्बल जो एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या है? तो यूज़र इंटरफ़ेस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन जहाँ पर यूज़र इंटरैक्ट करता है एक डिजिटल सर्विस से या एक डिजिटल प्रोडक्ट से, ठीक है? अब वो एप्लीकेशन हो सकता है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आपकी वेबसाइट भी हो सकती है या फिर आपका टच स्क्रीन ऑन योर स्मार्टफ़ोन भी हो सकता है, ठीक है? अ, या फिर आप कभी अगर आप कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाते हो, तो कॉफ़ी मशीन कैसी दिख रही है, बटन कैसे दिख रहे हैं, कलर कैसा है, ये आपका यूआई हो गया। लेकिन बटन दबाने के बाद कॉफ़ी कैसे निकल रही है, कितना दूध निकल रहा है, कितना कॉफ़ी मिक्स हो रही है, ये क्या है? आपका यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है? अब इन रिलेशन अभी हम क्या यहाँ पे क्या बेसिकली क्या करेंगे, इन रिलेशन विद वेबसाइट एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हम किसी फिज़िकल प्रोडक्ट की नहीं डिज़ाइन करेंगे, हम एक यहाँ पर क्या डिज़ाइन करेंगे, एक एप्लीकेशन। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, उसमें यूआई डिज़ाइन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? लुक, फ़ील एंड इंटरैक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका लुक्स कैसे हैं, वेबसाइट कैसी दिख रही है, कलर्स कैसे हैं, बटन्स कैसे हैं, टेक्स्ट कैसा है, इमेजेस कैसे हैं और और उसको देखकर आपको कैसा फ़ील हो रहा है, वो यूआई का पार्ट यहाँ पर होता है। और उसको यूज़ करते वक़्त कैसा फ़ील हो रहा है, वो यूएक्स में आता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये विज़ुअल इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को यहाँ पर वो करता है, कंटेन करता है। ये बटन्स भी आते हैं इसमें, आइकन्स भी आते हैं इसमें, स्पेसिंग भी आती है कि स्पेस कितना दिया हुआ है आपने एलिमेंट्स के बीच में, टाइपोग्राफी भी आती है, ठीक है? टिपोग्राफी बोलते हैं इसको वैसे, टाइपोग्राफी या टिपोग्राफी। कलर स्कीम्स क्या है आपकी ब्रांड की कलर स्कीम्स क्या है और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। कितने लोगों को पता है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब? डज़ एनीवन नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन? जो लोग थोड़ा कोडिंग से रिलेट करते हैं ना, उनको पता होगा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। डज़ एनीवन नो? वर्क्स इन ऑल डिवाइसेस बिल्कुल सही यहाँ पर सुधांशु ने आंसर दिया है कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, अगर आप एक वेबसाइट को मोबाइल पर एक पीसी पर खोल रहे हो, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं कैनवा, अगर आप इसको वेबसाइट पर खोल रहे हो, तो वो ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आप एक छोटी स्क्रीन पर इसको देखते हो, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो विड्थ के हिसाब से क्या हो रहे हैं, अपने हिसाब से विड्थ के हिसाब से ही वो छोटे-बड़े हो रहे हैं और नीचे ऊपर-नीचे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी मैंने विड्थ कम कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एलिमेंट्स क्लोज़ली आ चुके हैं और ऊपर-नीचे हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो हट चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये जो छोटा-सा था सेक्शन था, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्रेज़ेंट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव कि विड्थ के हिसाब से, डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से वो खुद को अडैप्ट कर ले। ठीक है? तो रेस्पॉन्स उसका विड्थ के हिसाब से होता है। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड लेट्स जस्ट गो टू अवर पीपीटी बैक। तो यूआई में ये भी काम करता है कि आपका डिज़ाइन रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। फिर द गोल क्या होता है यूआई डिज़ाइन का कि विजुअली गाइड द यूज़र थ्रू ए प्रोडक्ट्स इंटरफेस कि आप उसको दिखाकर बता सकते हो कि अब क्या करना है या आगे क्या होगा।
ठीक है, तभी तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर आप यूआई पे भी दिखा दोगे ना कि अब यहाँ से पहले वो आपको फॉर्म भरना है, तो पहले आपको इनपुट फील्ड्स दी जाती हैं। फॉर्म के ऊपर ये लिखा रहता है कि ये मैंडेटरी है, ये रिक्वायर्ड है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसको लीव करके नीचे जाओगे, सबमिट का बटन दबाते हो, तो वो फिर ऊपर ले जाता है आपको कि ये रिक्वायर्ड है। तो आप उसको पहले ही अगर विजुअली में बता देते हो कि ये चीज़ करनी है, या यहाँ पे अब ये करना है, यहाँ पे अब ये करना है। आपने एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड करा है, पहली बार यूज़ कर रहे हो, तो उसमें टिप्स आती हैं। क्या आती है? टिप्स आती हैं कि यहाँ से आप ये कर सकते हो, यहाँ से आप ये कर सकते हो। तो वो क्या है आपका विजुअली गाइड करना है यूज़र को कि वो इसको अच्छे से यूज़ कर पाए। लास्ट आता है आपका कि जो ब्रांड की स्ट्रेंथ होती है वो यूआई से ही बनती है, कि और यूआई हमेशा उसका कंसिस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है हर जगह पे। कोहेरेंट एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है, ब्यूटीफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही बेकार यूआई बना दिया कि अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, प्लेसिंग अच्छी नहीं है, फ़ॉन्ट बेकार यूज़ किया हुआ है, आपने कलर्स बहुत अलग से यूज़ किए हुए हैं, रिलेटिव कलर्स नहीं है। तो एस्थेटिक का मतलब है कि आप एक ब्यूटीफुल वहाँ पर एक डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है? तो यूआई में ये सब आता है आपका, आप उसी तरीके से इसको डिज़ाइन करते हो। तो ये यूआई का समझ में आ चुका है आपको, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको सिर्फ़ अभी वर्बली समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम इसको अभी डिज़ाइन करेंगे जस्ट आफ्टर 8 मिनट्स इसको डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर उसका मिलेगा। तो इज़ दिस ये समझ में आ गया सभी लोगों को? इज़ दिस अंडरस्टूड? वर्क्स इन ऑल डिवाइसेज़ ऑप्टिमाइज़ फॉर यस बिल्कुल सुधांशु, यस फॉर्म वैलिडेशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया, ओके। तो यूआई डिज़ाइन ट्रांसफर द ब्रांड्स स्ट्रेंथ एंड विजुअल एसेट्स टू ए प्रोडक्ट्स इंटरफेस। तो यूआई डिज़ाइन के ज़रिए आप क्या करते हो, एक ब्रांड का स्ट्रेंथ बनाते हो। अगर उसका यूआई डिज़ाइन अच्छा है, उसका उसके डिज़ाइन हर जगह पे मतलब मोबाइल में, वेबसाइट में या किसी भी डिवाइस में वो कंसिस्टेंट है, एक सिमिलर डिज़ाइन वहाँ पर वो फ़ॉलो हो रहा है। एस्थेटिक डिज़ाइन है आपका, तो आप उसमें क्या करते होते हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप क्रिएट करते हो। तो उससे आपकी ब्रांड की क्या बनती है, स्ट्रेंथ बनती है। अगर आपका यूआई खराब है तो क्या उसको यूज़ करेंगे लोग? क्या उसको वो सोचेंगे कि अरे मुझे दिख तो अच्छा नहीं रहा लेकिन मुझे यूज़ करना है ये, तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको अच्छा ही नहीं लग रहा देखने में। आप कौन-सी टी-शर्ट खरीदते हो? जो आपको अच्छी लगती है डिज़ाइन में या जिसका कपड़ा अच्छा है? ये आंसर करना है आपको। आप कौन-सी टी-शर्ट खरीदते हो? जो आपको देखने में अच्छी लग रही है या सिर्फ़ कपड़ा अच्छा है, चाहे वो देखने में कितनी बेकार लग रही हो? कपड़े से लेते हो या देखने में अच्छा लग रहा है? तो कुछ लोग कह रहे हैं जो अच्छी लग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कंसीडर बोथ, दोनों चीज़ को देखते हैं। दोनों चीज़ आप देखते हो, लेकिन पहले सबसे पहले क्या देखते हो? अगर आपके पास वहाँ टी-शर्ट टंग रही है स्टोर में, आप दूर खड़े हो, तो आप कब जाओगे? टी-शर्ट के पास कब जाओगे? जब वो देखने में अच्छी लगेगी। कपड़ा आप दूर से नहीं देख सकते, कैसा है। जब तक वो देखने में ही अच्छी लगी, आप नहीं जाओगे इसके पास। तो डिज़ाइन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी वो उसको यूज़ करेगा। चाहे वो कितना ही बढ़िया एप्लीकेशन हो, चाहे उसके फंक्शन कितने बढ़िया हों। और उसका डिज़ाइन ही अच्छा नहीं बन रहा, तो कोई नहीं यूज़ करेगा, अनइंस्टॉल कर देगा देखते ही। तो वो समझ जाता है कि ब डिज़ाइन ही अच्छा नहीं है तो ये फंक्शन ही क्या अच्छे होंगे इसके। इसी तरीके से जैसे टी-शर्ट पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि टी-शर्ट को डिज़ाइन देख के आप कह सकते हो कि भाई मुझे तो ये टी-शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद आप कपड़ा देखते हो कि क्या इसका कपड़ा अच्छा है? क्या पैसे के हिसाब की रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से इसका कपड़ा अच्छा है? अच्छा है तो आप खरीद लेते हो, नहीं है तो आप उसको छोड़ देते हो। तो दोनों चीज़ यहाँ पर आपको देखते हो। लेकिन पहली चीज़ आपका आपका यूआई होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब ये यहाँ पर आता है यूज़र। ओके, आई थिंक ये यहाँ पर मैंने रिपीट कर दिया है। ओके, ये यहाँ पर रिपीट हो गया था, तो इसको कंसीडर मत करिए ऊपर वाले को, ये यूआई का ही है। तो यूएक्स क्या है? बहुत ही छोटा यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। ओके, ओके तो ठीक है। तो यूएक्स को समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो यूएक्स अप्लाई करता है आपका किसी के भी एक्सपीरियंस पे, ठीक है? कि किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है आपको, वो होता है आपका यूएक्स। फिर चाहे वो एक कॉफ़ी मशीन हो, फिर चाहे वो एक एटीएम मशीन हो, फिर चाहे वो एक खिलौना हो या एक साइकिल हो या फिर
कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। फिर चाहे वो वेबसाइट हो, तो वेबसाइट में हम क्या करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो सुपरमार्केट में भी आपको यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा कि सुपरमार्केट किस तरीके से उसके सेक्शन डिवाइडेड हैं, किस तरीके से रास्ता निकाला हुआ है, कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या उन्होंने हर एक सेक्शन का ऊपर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। वो चीज़ अगर लगी हुई है तो आपको ईज़िली पता रहता है कि कहाँ पर जाना है मुझे, ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, ठीक है? तो आपका पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है, उससे भी आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, वरना फिर वो थोड़ा बोरिंग ही लगता है आप शॉपिंग करते वक़्त। तो यूज़र एक्सपीरियंस पार्ट refers to the interaction between the user and a product or service। आप इंटरैक्ट करते वक़्त उसको कैसा फ़ील कर रहे हो, उसको यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं हम, ठीक है? बाकी हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रूरी है यहाँ पर, यूएक्स डिज़ाइनर का वो क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है कि वो सोचते हैं कि किस तरीके से वो यूज़र को फ़ील करा सकते हैं कि वो ईज़ी हो और यूज़र को जो भी कम अकम्प्लिश करना है, वो अपने टास्क को ईज़िली कर पाएँ। यूज़र अगर आपके एप्लीकेशन पे आके कुछ वीडियो एडिट करता है, सपोज़ कीजिए आप वीडियो एडिटर का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उसको एक छोटी-सी वीडियो यूज़ करनी है। तो यूज़र डिज़ाइनर का यूएक्स डिज़ाइनर का बेसिक मोटिव क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटिव कि अगर कोई यूज़र आता है और उसको ईज़िली और बहुत ही आसान तरीके से यूज़र को क्या करना है, एक वीडियो एडिट करने का एक पूरा तरीका उसमें समझाना है, या फिर यूज़र अगर आप बहुत ही ईज़िली आपके एप्लीकेशन को यूज़ करके वीडियो एडिट कर लेता है, उसको समझ में आ रहा है आपका क्या करना है, कैसे करना है, तो उसका वही गोल होता है। और दे आल्सो ऑब्ज़र्व, और ये ना यूज़र को ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि यूज़र क्या सोचता है यूज़ करते वक़्त, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अब क्या वो करना चाहेगा, क्या-क्या चीज़ वो करना चाहेगा। तो ये सब पार्ट आता है आपका यूएक्स डिज़ाइन में, जो कि अलग चीज़ है। तो वो नोट डाउन करते हैं ये सारी चीज़ें, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस बारे में कि यूज़र क्या करना चाहता है, क्या वो उसको सोचना पड़ेगा, क्या वो यूज़ करेगा, तो उसके बाद वो इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो ये अलग पार्ट है, इसको बस समझाने के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है? थोड़े डिफरेंस यहाँ पर भी हैं कि यूएक्स का जो डिफरेंस मतलब सबसे ज़्यादा अप्रोच होता है, वो होता है ह्यूमन फर्स्ट। वो इन यूज़र के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कि उसको क्या चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और इसमें ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच होता है, लेकिन एक प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है? कि प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है बेसिकली, उसको दिखाने के लिए हम ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद ये फिज़िकल पे भी काम करता है, डिजिटल प्रोडक्ट पे भी काम करता है एक्सपीरियंस, कि ये वेबसाइट और एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन स्क्रीन वाले एप्लीकेशन पे भी काम करता है और एक फिज़िकल प्रोडक्ट पे भी। और ये यूआई ज़्यादातर किस पे काम करता है आपका? डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करता है, जैसे कि वेबसाइट, एप्लीकेशंस और जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूआई, फोटोशॉप का यूआई, एडोबी इलस्ट्रेटर का यूआई, कैनवा का यूआई। फोकस क्या रहता है यहाँ पर? फुल एक्सपीरियंस, कि जब वो पहली बार आए, पहला कॉन्टैक्ट उसका हो और लास्ट कॉन्टैक्ट उसका हो, पूरा एक्सपीरियंस पे काम रहता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ विजुअल टच पॉइंट्स, कि वो इंटरैक्ट करते वक़्त उसको अच्छे से देख पा रहा है और यूज़ कर पा रहा है, कि विजुअल फीलिंग कैसी है उसकी, उसका फोकस यहाँ पर रहता है। यहाँ पर ये क्या क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉल्यूशन, कि किस तरीके से वो ईज़िली स्टेप में, बहुत ही कम से कम स्टेप में एक वीडियो एडिट करा सकें या फॉर्म फिल करवा सकें, या फिर एक कुछ भी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप बैंक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो कैसे आप ईज़िली स्मॉलर स्टेप्स में आप ईज़िली एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये काम क्या करते हैं, बेसिकली टाइपोग्राफी पे, कलर पैलेट्स पे, बटन्स पे, एनिमेशंस बहुत अच्छा पार्ट है यूआई का। एनिमेशंस, अगर आपके एप्लीकेशन में थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे एनिमेशंस हैं, अच्छे-अच्छे एनिमेशंस हैं, तो वो भी एक यूज़र इंटरफेस में आपके काफ़ी अच्छा एक बिल्डअप करता है। और ये रिज़ल्ट क्या होता है इसका? प्रोडक्ट्स दैट डिलाइट यूज़र विद द इफेक्टिवनेस, कि यूज़ करते वक़्त उसको एक फीलिंग आती है कि ये एप्लीकेशन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, यूज़ करने में इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो वो रिज़ल्ट होता है उसका, इसमें बेसिकली क्या होता है, सिर्फ़ डिलाइट मिलता है, एस्थेटिक डिलाइट, सिर्फ़ विज़ुअल डिलाइट मिलता है, कि ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन काम करते वक़्त अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आएगा आपका यूएक्स में, ठीक है? गुड आफ्टरनून कोमल, आप बहुत लेट हो चुके हैं, तो
प्लीज जब भी आपका मास्टर क्लास हो टाइम से ज्वाइन करिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो अभी हमने बहुत काफी कुछ डिस्कस कर लिया, तो इतना है समझ में आ गया सभी लोगों को। तो दिस वाज जस्ट ऑल अबाउट द यूआई एंड यूएक्स। अभी जो हम करेंगे यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस आपको, अभी हम जो डिजाइन करेंगे वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं यूआई के, आप देख सकते हो। कलर स्कीम आप देख सकते हो यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या है, 3 स्क्रीन है। एक फूड ऑर्डर करने का स्क्रीन है, एक होम स्क्रीन आई थिंक, और एक कार्ट स्क्रीन है कि आपने कुछ ऑर्डर किया है तो उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं। ये अलग एप्लीकेशन है, इसमें 2 स्क्रीन यहाँ पर दिख रही हैं। ये एक अलग एप्लीकेशन है। तो कुछ लाइट थीम के होते हैं एप्लीकेशन, कुछ होते हैं यहाँ पर आपके डार्क थीम के, उसमें डार्क बैकग्राउंड्स होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके के एलिमेंट्स यूज करे हैं। यहाँ पे बटन्स यूज करे हैं, स्लाइडर्स यूज किए हुए हैं, टेक्स्ट यूज किया हुआ है, इमेजेस यूज किया हुआ है, आइकन्स यूज किए हुए हैं, सर्च बार और बाकी सारे आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड एलिमेंट्स में इमेजेस यूज किए हुए हैं, शेप्स यूज करे हुए हैं, और एक ट्रांसपेरेंट फील भी दिया हुआ है यहाँ पर, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स का फील दिया हुआ है। तो ये सब आप कर सकते हो। ओके 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 ओके, किसी और को भी प्रॉब्लम आई है क्या सफलता ऐप से ज्वाइन करने के लिए? तो अभी एक बार डिटेल में देख लेते हैं यूजर इंटरफेस में एलिमेंट्स जो हम आज यूज करेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यूज करने होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस इनको बोलते हैं जिसपे आप टिक करते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, या तो यस या फिर नो। फिर होता है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसको आप इस एरो पे क्लिक करते हो, एक लिस्ट नीचे खुलकर आती है। लिस्ट बॉक्सेस, तो लिस्ट बॉक्सेस होता है जिसमें आप लिस्ट देख सकते हो नंबर ऑफ आइटम्स की। बटन्स आपको मिलते हैं, ड्रॉप डाउन बटन्स मिलते हैं कि आपने एक बटन के एरो पे क्लिक किया तो नीचे कुछ प्रूफ आपको सब मेन्यू मिलती है, सब बटन्स मिलते हैं। यस बिल्कुल लवली, आपको पीडीएफ ऐप पर ही मिलेगा। मास्टर क्लास के राइट में पीडीएफ का आइकन होगा ना, वहीं पे अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा इसको एडिट करके अपलोड कराऊंगा। फिर टॉगल्स बटन मिलते हैं आपको ऑन ऑफ करने के बटन्स। टेक्स्ट फील्ड, इनपुट फील्ड्स बोलते हैं इनको। तो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कि इनको बोलते क्या है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड या फिर इनपुट फील्ड, जिसमें आप टाइप करते हो। फिर डेट एंड टाइम पिकर, आप टाइमर के लिए ये यूज करते हो डेट एंड टाइम पिकर। फिर यहाँ पे सर्च फील्ड हो गया कि आप सर्च करते हो तो वो सर्च का फील्ड हो जाता है। ब्रेड क्रम होता है कि अगर आप एक पेज के अंदर, उसके अंदर मतलब आप 3-4 पेज के अंदर जाते हो, किसी एक नेविगेशन में जाते हो। जैसे आप अपने फ़ोन के फाइल फ़ोल्डर्स में जाते हो ना, फाइल वाले एप्लीकेशन में, फाइल मैनेजर में, तो पहले आपका इंटरनल स्टोरेज आएगा, फिर आपके अंदर बहुत सारे आपके डिफरेंट फ़ोल्डर्स आएँगे, फिर आप एक फ़ोल्डर को खोलोगे, फिर उसके अंदर फ़ोल्डर्स होंगे तो आप उसको खोलोगे। तो इस तरीके से वो नेविगेशन दिखाता है कि होम पेज, फिर उसके अंदर आप गए, फिर उसके अंदर आप गए और आप यहाँ पर हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब। पेजिनेशन, पेज दिखाना है आपको कि किस पेज पर हैं आप, उसको पेजिनेशन बोलते हैं। टैग्स, टैग्स बोलते हैं कि आप किस रिलेटेड, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड है, आप टैग यूज़ करके दिखाते हो, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि सारे एप्लीकेशन में आप सारे यूज़ करते हो। टैग्स कहाँ ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि सर्च करते वक़्त आप टैग्स यूज़ करते हो। तो आपने सर्च करा, गूगल पे सर्च करा 2022 मूवीज़ इन बॉलीवुड। तो उसमें क्या टैग होंगे? पहला टैग होगा उसमें, जो गूगल जो सर्च करता है ना, वो इस तरीके से सर्च करता है कि 2022 से रिलेटेड, मूवीज़ से रिलेटेड और बॉलीवुड से रिलेटेड क्या चीज़ मुझे मिलता है। तो जो उसको मिलता है वो आपको यहाँ पर दिखाता है गूगल में, ठीक है? तो अब जैसे आप वेबसाइट पे आर्टिकल्स देखते हो, क्या देखते हो? कोई देखता है सफलता के आर्टिकल्स? आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। जब आप सफलता लाइव ऐप खोलोगे तो पहले पेज पे ही आपको नए-नए आर्टिकल्स का लिंक मिलता है। या फिर आप वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट में जाना, नीचे ब्लॉग्स पे आपको ब्लॉग्स मिलते हैं, आर्टिकल्स, करियर के उस पे जा सकते हो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स कैसे बनाए जाते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखें? इसमें टैग्स यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कर रहे हो तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड टैग्स होंगे, बिज़नेस से रिलेटेड कर रहे हो तो बिज़नेस से रिलेटेड टैग्स। तो टैग्स के ज़रिए ही गूगल क्या करता है, सर्च करता है कि मुझे किस वेबसाइट पे क्या चीज़ कैसे मिलती है। तो टैग को ही पकड़ता है वो, कीवर्ड्स को पकड़ता है, ठीक है?
तो जितने अच्छे आपके टैग्स होंगे, जितने अच्छे आपके कीवर्ड्स होंगे, उसी हिसाब से आपका आर्टिकल गूगल पे सबसे ऊपर आता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, जिनको आती है वो ज़्यादा समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें आप टैग क्या है, तो टैग आप इसमें अब अगर आप यहाँ पे खोलते हो ना, तो टैग आई थिंक ये विजिबल भी रहते हैं कहीं-कहीं पर साइड में। किसी-किसी आर्टिकल में होते हैं, डिपेंड करता है कि वेबसाइट कौन-सी है। आई थिंक यहाँ पर करियर्स व्हाट इज़ हेडलाइन, आई थिंक ये टैग्स हैं यहाँ पर, ये वाले, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर आर्टिकल्स मिल जाएँगे। जैसे ही आपने टैग पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे, ठीक है? आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया है कभी? टैग यूज़ करते हो उसमें हैशटैग, ये वही टैग है। तो यहाँ पर टैग्स बोल रहा है लेकिन हैशटैग जो होता है ना वही है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग यूज़ करके अपनी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाते हो, तो इसी तरीके से वो यहाँ पर विज़िबल है। स्लाइडर्स यूज़ करते हो, किसी का वैल्यू आपको चेंज करनी है, स्लाइडर्स यूज़ करते हो। आइकन्स हो गए, इमेज कैराउज़ल हो गए, स्लाइडर्स हो गए इमेज के, नोटिफ़िकेशन हो गए, ठीक है? नोटिफ़िकेशन में आप इस तरीके से दिखाते हो। कीवर्ड्स और टैग्स में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ये सब आप कभी वेबसाइट वाले उसमें जाना तो आप उस पे यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट इज़ द डिफरेंस इन कीवर्ड्स एंड टैग्स। तो ज़्यादा डिफरेंस मुझे भी नहीं पता है मैं जितना पता था मैंने उतना बता दिया कि ये बेसिकली आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रीचेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि एक रिलेशन रहे। क्योंकि आपके कंटेंट का टाइटल सबको नहीं पता। आपने लिखा हाउ टू बिकम ए फ्रीलांसर, आपने एक आर्टिकल लिखा। तो ज़रूरी नहीं है वो पूरा एक क्या लिखेगा, एक टैग आपका क्वेश्चन लिखेगा गूगल पे तब वो सर्च करेगा। तो गूगल टैग से रिलेटेड आर्टिकल सर्च करता है कि फ्रीलांसर से रिलेटेड या हाउ टू बिकम से रिलेटेड कुछ टैग सर्च करता है, ठीक है? तो ये सारे एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं या हमें यूज़ करने हैं आज, तो बहुत ही कम एलिमेंट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अभी करते हैं इसको स्टार्ट, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी टाइम। तो इतना सभी लोगों को समझ में आ चुका है, इसकी लिंक मैं आपको उस पे ही दे दूँगा, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन पे। ये जो चैक ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो थोड़ा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा काफ़ी अच्छा डेफ़िनेशन मिलेगा कि टेक्स्ट फ़ील्ड क्या होती है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट फ़ील्ड क्या होती है? ये यूज़र को अलाउ करता है किसी टेक्स्ट को एंटर करने के लिए। तो आप इसे फॉर्म में यूज़ करते हो, आप सर्च में यूज़ करते हो, ठीक है? तो ये सब डेट पिकर टाइम ये टाइम डेट पिक करने के लिए। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक डिज़ाइन प्रोसेस और समझ लेते हैं, उसके बाद हम इलस्ट्रेटर को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं यहाँ से, लेट्स जस्ट गो। जिन लोगों को इलस्ट्रेटर आता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिन लोगों को नहीं आता है, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन करूँगा इलस्ट्रेटर में जाते ही, ठीक है? दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ होम पेज ऑफ इलस्ट्रेटर। यूआई आपका दिख रहा है यहाँ पे, आइकन्स दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं, फ़ॉन्ट दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है। यहाँ पे बटन आता है आपका एक न्यू फाइल ओपन करने के लिए। तो न्यू फाइल आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर तो सौरभ प्लीज़ अभी जो भी हम कर रहे हैं आप समझ लीजिए, तो बाकी आप कभी डाउनलोड करोगे तो आप यूज़ कर लेना। तो न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ डॉक्यूमेंट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से। क्योंकि हम एक क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या डिज़ाइन कर रहे हैं? एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? मोबाइल के लिए। हम वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करेंगे आज, हम एक मोबाइल के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसको आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? यूज़ कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और लेट्स जस्ट गो टू मोबाइल। मोबाइल की कैटेगरी में जाता हूँ मैं यहाँ पे। व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिफरेंट कुछ यहाँ पर जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं मोबाइल की, वो आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे कि आईफ़ोन एक्स है, आईफ़ोन 8 है, 7 है, प्रो है, आईपैड है। तो इस तरीके के आप अगर आप सर्च करना चाहते हो कि तो स्टैंडर्ड साइज़ ही यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने स्पेसिफिक फ़ोन के लिए ही स्क्रीन के लिए बनाते हो। एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो सबके लिए अप्लाई हो जाता है और क्योंकि आप रेस्पॉन्सिव बनाते हो डिज़ाइन को, रेस्पॉन्सिव कैसे बनता है वो कोडिंग का काम है, वो आपका काम नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर दिखा सकते हो कि वेबसाइट पे कैसे दिखेगा और मोबाइल पे कैसे दिखेगा। आपको 2 डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे फिर, मोबाइल के लिए अलग और वेबसाइट के लिए अलग। वो आप कर सकते हो लेकिन एक्चुअली में वो चेंज कैसे होंगे वो कोडिंग का काम है। तो अभी हम जो डिज़ाइन का
साइज यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट का साइज, वो हम ये वाला यूज करेंगे। कौन सा? iPhone X। तो अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो स्टैंडर्ड मोबाइल UI डिजाइन, तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं Adobe Illustrator का ही प्रीसेट यूज कर रहा हूँ। द रेजोल्यूशन इज 1125 विड्थ है इसकी, एंड 2436 पिक्सल यहाँ पे क्या है इसका, 1125 एंड 2436 पिक्सल्स इसकी हाइट है, राइट। तो ये वर्टिकल में है, हाइट कम है, हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है। तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं UI डिजाइन। ठीक है, तो आज हम 2 या 3 स्क्रीन डिजाइन करके देखेंगे। बाकी स्क्रीन आप डिजाइन करके यहाँ पे क्या करोगे, ट्राई करोगे या फिर यहाँ पर यूज करोगे। तो यहाँ पर पिक्सल्स चूज करना है मुझे, क्योंकि मैं एक UI स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ। ब्लीड मुझे नहीं देना है क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो रहा है। RGB कलर यूज करूंगा और 72 PPI पिक्सल्स पर इंच यूज करूंगा, ताकि मैं यहाँ पे इसको यूज कर पाऊँ। एंड लेट्स जस्ट गो टू क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे आप इसको डॉक्यूमेंट को देख पाओगे। तो लेट मी जस्ट गो एंड सर्च द चैट बॉक्स, लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए साथ साथ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आई डोंट वांट कि आपका कोई कंफ्यूजन हो। हम अभी प्रैक्टिकल जाने वाले हैं। जिन लोगों को Adobe Illustrator करना आता है वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर जिनको नहीं आता है तो प्लीज जो भी आज हम कर रहे हैं आप बस समझिए और बाकी चीज आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं अभी यहाँ पर कंप्लीट। तो दिस इज माय UI डिजाइन। आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर एक मोबाइल का स्क्रीन विजिबल है। तो प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर, सो दिस इज वर्क स्पेस, Adobe Illustrator का वर्क स्पेस। तो अभी सबसे पहला क्या रहेगा, मेरा कलर स्कीम, मुझे क्या यूज करनी है ब्रांड में। ठीक है, कुछ अगर आप किसी और का बने बनाए इस ब्रांड का कलर स्कीम यूज करते हो तो आपको वो ब्रांड स्कीम मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ खुद के लिए एक ब्रांड स्कीम यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो वेबसाइट है वो जहाँ पे मैं एक कलर स्कीम यूज कर सकता हूँ, वो होगा कूलर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसमें आपको कलर स्कीम बहुत अच्छी मिलते हैं, कलर पैलेट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, खुद के भी कलर पैलेट्स आप बना सकते हो और यहाँ से रेफरेंस भी उठा सकते हो। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट द जनरेटर, स्टॉप रनिंग पैलेट्स, तो यहाँ पे जाओगे आप coolers.co, इसकी वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, coolers.co and let's just go to okay and let's just go to start the generator। तो जैसे आप जनरेटर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे ना एक कलर स्कीम आ जाएगी बनकर खुद ब खुद। आपको ये नहीं चाहिए तो आपको बस स्पेस बार क्या करना है, स्पेस बार क्लिक करना है, जब प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे तो वो न्यू कलर स्कीम आ जाएगी। आपको दूसरी चाहिए तो आप इस तरीके से रैंडम एक कलर स्कीम आती है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं पीछे जाता हूँ एक बार दोबारा से। अब आप जाते हो एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स, तो एक्सप्लोर कर सकते हो आप, बहुत सारी कलर स्कीम आपको यहाँ मिलेंगी। इस तरीके से बहुत सारी कलर स्कीम आपको यहाँ मिलेंगी, तो आप कोई भी एक कलर स्कीम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो अभी जो मैं डिजाइन करूंगा वो मेरी कैटेगरी होगी एक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कलर स्कीम कैसी यूज करूंगा, कौन बताना चाहेगा कैसी कलर स्कीम होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? एनीवन? अगर मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो किस तरीके के कलर्स होने चाहिए? नहीं, कलर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कलर के नाम नहीं, कलर की जो कैटेगरीज होती है ना वो यहाँ पर पूछ रहा हूँ, कलर की कैटेगरीज। ओके, यहाँ पर पहला आंसर आया लाइट कलर। ओके, दैट्स गुड। एनीवन?
कोई और इसको अच्छे से यूज करना बताना चाहेगा? लाइट कलर्स, प्लेजेंट कलर्स, लाइट लाइट लाइट। इसका ना एक यहाँ पर क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, वार्म कलर एंड कूल कलर्स। वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स, ठीक है। तो वार्म कलर्स आपका डिफरेंट एक्सप्रेशन देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, और कूल कलर्स आपका डिफरेंट। तो लाइट कलर का बेसिकली मतलब क्या है, लेस सैचुरेशन वाले कूल कलर्स, ठीक है, लेस सैचुरेशन वाले जिसमें वाइब्रेंसी ना हो। इसमें आप देख सकते हो कितनी वाइब्रेंसी है, या सैचुरेशन कितने प्योर कलर्स हैं यहाँ पे। तो और वार्म कलर्स हैं सारे, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर आप कूल कलर्स की तरफ जाते हो तो ये आपके क्या हो गए, आपके कूल कलर्स हो गए, ब्लू, ग्रीन और इस तरह के कलर्स जो अर्थ कलर्स हैं। तो आपको यहाँ मिलता है कूल कलर्स। तो हम कुछ ऐसा कलर यूज करेंगे इस तरीके का, ठीक है। तो मैं ये वाली कलर स्कीम यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये कलर कॉपीड हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट ओपन पैलेट करता हूँ तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं अभी जल्दी से ये सारे कलर्स को कॉपी कर लेता हूँ अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में। तो कैसे कॉपी करूँगा, मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, कुछ रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं। एक, मैं ऑल्ट के साथ इसका कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। 2, 3, 4। और ये ध्यान रखना, कभी भी आप कलर पैलेट यूज कर रहे हो ना, तो पांचों कलर आप कभी भी यूज नहीं करोगे। आपको एक 2-3 कलर चाहिए बस। एक कलर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड, एक कलर हो जाएगा आपका टेक्स्ट, और एक कलर हो जाएगा आपका एलिमेंट्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार सारे ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर, ठीक है, मैंने क्या किया, वहां पे सिर्फ कॉपी किया, ये क्लिक किया, ये कोड कॉपी कर लेता है, कलर्स का जो हेक्सागोनल कोड होता है वो कॉपी कर लेता है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ यहाँ पे, सारे कलर्स को पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स जस्ट गो, ठीक है, कॉपी एंड, ठीक है, एंड देन और लास्ट वाला, ओके, डबल क्लिक नहीं करना है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो मैं कलर कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो कलर्स आ जाते हैं। तो मैंने क्या करा है, अभी सारे कलर्स यहाँ पर पुट कर लिया ताकि मुझे बार बार वेबसाइट पे नहीं जाना पड़े। तो यहाँ से आई ड्रॉपर टूल यूज करके उसको यूज कर सकता हूँ। तो अभी मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कौन से कलर मुझे यूज करना है। तो अभी के लिए जो मैं यूज करूंगा वो, देखिए, व्हाइट तो एक बेसिकली प्योर व्हाइट तो नहीं है मेरे हिसाब से ये, यस, प्योर व्हाइट नहीं है, ये थोड़ा हल्का सा व्हाइट की तरफ है। मैं एक कलर ये यूज करूंगा, ठीक है। ये दोनों कलर सिमिलर हैं और ये बहुत ज्यादा लाइट कलर है। ये ना तो टेक्स्ट में अच्छा लगेगा और ना ही बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर ले रहा हूँ जिसमें डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो ये कलर हो गया मेरा एक, ठीक है। ये मेरा ब्रांड का कलर भी है, सपोज कीजिए मेरा लोगो भी है तो मैं इसको भी यूज करूंगा लोगो में। तो कलर्स जो पैलेट होगा वो आपके हर चीज में होगा, आपके लोगो में भी होगा, आपके सारे डिजाइन में भी होगा, आपके प्रिंट मीडिया में भी होगा। तो कलर स्कीम आपकी एक ही रहती है। बैकग्राउंड के लिए मैं एक हल्का सा व्हाइट की तरफ यूज कर लेता हूँ, ये भी यूज कर लेते हैं और ये भी यूज कर लेंगे बैकग्राउंड में या फिर टेक्स्ट के। डिपेंड करता है कि अगर बैकग्राउंड मेरा येलो ये है तो टेक्स्ट मेरा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और बैकग्राउंड मेरा ये है तो टेक्स्ट मेरा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो उसको हम अपने हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कुछ डिजाइन करते हो तो आप क्या बनाते हो, यूआई वायर फ्रेम बनाते हो या यूआई लेआउट बनाते हो। तो वायर फ्रेम, अभी हम वायर फ्रेम नहीं बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस होती है कुछ इस तरीके से। क्या हम इसी को यूज कर लें, अगर डिजाइन ना करेंगे तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस ये होती है कि आप पेपर पे बनाते हो, एक रेक्टेंगल बनाते हो आप, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के जरिए, या फिर आप हैंड हेल्ड भी खुद हाथ से भी बना सकते हो, नॉर्मल हाथ से। और आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि यहाँ पर इमेज होगी, कि ये वाला बॉक्स क्रॉस के साथ इमेज होगा, नीचे प्रोफाइल का आइकन होगा, टेक्स्ट होगा और बटन होगा। हम इसी को बना लेते हैं, क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कॉपिंग समवंस रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे मैं इसको यहाँ पर यूज करता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, पहली स्क्रीन को बनाते हैं। आपके एप्लीकेशन में बहुत सारी स्क्रीन होती है। आपका वेलकम स्क्रीन होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। क्या बोलते हैं, स्प्लैश स्क्रीन।
तो वो कब आती है? जब जैसे ही आप ओपन करते हो ना एप्लीकेशन को, तो वेलकम होता है कि एक लोगो आता है, एनिमेशन होता है, तो वो उसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद आप आता है कि साइन अप करना, अकाउंट बनाना या लॉगिन करना। उसके बाद आपका आता है, अगर आपको कुछ टिप्स मिलती हैं शुरू में, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्या है इस एप्लीकेशन में, तो न्यू फीचर्स भी दिखाई देता है, और उसको आप स्किप करते हो, तो उसके बाद क्या आता है आपका? सबसे पहली चीज़ को क्या बोलते हैं, जो मेन पेज आता है आपका? किसी ने स्पॉटिफ़ाई यूज़ किया है? स्पॉटिफ़ाई नहीं यूज़ किया? कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ किया है? पेटीएम तो यूज़ किया होगा? पेटीएम भी यूज़ नहीं किया? किया है। तो पेटीएम को ओपन करने के बाद आपको क्या स्क्रीन दिखती है? क्या-क्या एलिमेंट्स दिखते हैं उसपे? क्या-क्या सेक्शन दिखते हैं? नहीं, कोमल आप गलत हैं, वो वर्कस्पेस नहीं है, वो उसमें आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो। वर्कस्पेस बेसिकली कहाँ होता है? जहाँ पे आप कुछ काम करते हो, क्रिएट करते हो, मतलब डिज़ाइन करते हो। उसको वर्कस्पेस नहीं बोलेंगे, ठीक है? उसको कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किसी को ट्रिगर नहीं कर रहा दिमाग में? हिमांशु आप बताना चाहोगे? चैट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो आप। नहीं, वेब पेज नहीं बोलेंगे लवली, वो एक वेबसाइट का पेज नहीं है, ठीक है? वेब पेज भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर आया राखी का, उसको बोलते हैं होम पेज या डैशबोर्ड, ठीक है? उसको बोलते हैं होम पेज या डैशबोर्ड। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो www.apple.com, जो पहला पेज आएगा उसको बोलते हैं होम पेज या लैंडिंग पेज, ठीक है? आप एप्लीकेशन में जाते हो, वेब एप्लीकेशन में, तो जो चीज़ आपको जिस पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलती है, मतलब बाहर ही मिलता है सारा चीज़, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड, ठीक है? अच्छा। तो कोई नहीं, मैंने मिस कर दिया होगा, लेकिन होम पेज उसको बोलते हैं, ठीक है? तो अभी ना इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का होम पेज ही है, जहाँ पे आपको नीचे आइकन मिल रहे हैं, होम, ये देख रहे हो होम, मतलब ये पहला पेज है। दूसरा पेज आई डोंट नो किस चीज़ का है ये, तीसरा पेज आई थिंक ये इंस्टाग्राम में जो हर्ट बनाता है, ये होता है आपका नोटिफ़िकेशंस का, और ये आपका प्रोफ़ाइल हो गया, कि आप प्रोफ़ाइल में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आपका प्रोफ़ाइल हो गया। आई थिंक ये एक्सप्लोर का है, आई बना हुआ है ना, तो एक्सप्लोर का आइकन है। तो इसी को हम आज डिज़ाइन करेंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? तो लेट मी जस्ट गो एंड ओके। तो अभी यहाँ पे जल्दी से एक डिज़ाइन कर लेते हैं होम पेज को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी या हेल्थ बेनिफिट्स से रिलेटेड कंपनी का एक यहाँ पर डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो कलर थीम मेरी होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक छोटा-सा लोगो बना लेता हूँ जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा लोगो। तो टेक्स्ट यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। क्या यूज़ किया मैंने? एक टेक्स्ट यूज़ किया। तो यहाँ पे इसको रखते हैं डबल क्लिक। क्या नाम रखे अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का? सर ऊपर चला गया हो। यस। तो क्या नाम रखें? व्हाट शुड वी कीप द नाम? हेल्दीफाई। ओके, हेल्दीफाई रख लेते हैं। हेल्दी, वैसे तो हेल्दीफाई तो एक हेल्थ डाइट के लिए हो गया, लेकिन हेल्थ है, हील केयर, फर्स्ट केयर, स्टार केयर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्टार केयर। ये सही रहेगा। स्टार केयर हमारी कंपनी का नाम हो गया, ठीक है? अब एक छोटा सा लोगो बना लेते हैं। तो पहले मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, कोई अच्छा सा यहाँ पर एक क्यूट सा फ़ॉन्ट लेंगे, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर, ठीक है? राउंड कॉर्नर्स के साथ वो फ़ॉन्ट लेंगे हम यहाँ पर। तो लेट्स जस्ट गो एंड यस, ये वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको देखते हैं एक बार, टोटल को कैपिटल में लिखकर, हाउ इट लुक्स। नहीं, इसको हम कैपिटल में नहीं रखेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, स्टार केयर। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया।
तो अब ये तो हमारा कंपनी का नाम है, लेकिन एक आइकन होता है लोगो में, हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टार केयर का एक लोगो जल्दी से बना लेते हैं। स्टार टूल हमारे पास यहाँ है, ऑलरेडी है, ठीक है, स्टार टूल। और इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सी लेटर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक सी लेटर, ठीक है। और सी लेटर को पहले कलर चेंज करेंगे यहाँ से, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। और सी लेटर को थोड़ा और एडिट कर लेते हैं। तो और एडिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ पहले, ये वाला, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर सी विजिबल है। दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर करता हूँ मैं सेंटर में। यहाँ से आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो और इसका अलाइनमेंट आप सेंटर में दोनों का कर सकते हो। तो सेंटर में अलाइनमेंट हो गया, लेकिन ये स्पेसिंग ना सेंटर में करने के बाद ठीक नहीं लग रही है। तो जो इसको मैं ना मिडल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर लेता हूँ सेंटर में, लेकिन वर्टिकल नहीं। तो मैं इसको थोड़ा-सा इस तरीके से यहाँ पर मैन्युअली ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखना, मैं स्टार को थोड़ा-सा और चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है? ताकि ये थोड़ा-सा यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको एक क्यूट सा लोगो आपको यहाँ पर विज़िबल हो। ठीक है? तो मैंने सिर्फ थोड़ा-सा ही एडिट करा है। लोगो आप जब भी बनाओगे अपना, एक लोगो डिज़ाइन की मास्टर क्लास भी होगी, इसमें आप जॉइन करना, वहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगा। मैंने एक बस छोटा-सा आइकन बना दिया है ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ। मैं दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ और इसका नाम यहाँ पर लेयर्स पे, हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो अलग-अलग लेयर्स पे आप अलग-अलग एलिमेंट्स बना सकते हो, ठीक है? ओके, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है मुझे मधु ने कि यहाँ पे हम 3D एलिमेंट्स भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? इसको ग्रुप को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा-सा, लेट्स सी 3D में कितना अच्छा लगता है। और इसको ना एक्सट्रूड करते हैं। और डेप्थ इसकी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, 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 डेप्थ इसकी कम करनी है। आई थिंक 2 पिक्सेल्स, नहीं 3 पिक्सेल्स। 3 पिक्सेल्स यहाँ पे रखेंगे इसको। एंड होलो करना है तो होलो कर सकते हो, लेकिन मैं होलो नहीं करूँगा। इसको मैं कैप नहीं करूँगा। बेवल चाहिए आपको, बेवल। ओके, 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 पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए। लाइटिंग में जाते हैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स तो डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा मैं, मुझे कुछ मटेरियल यूज़ नहीं करना। अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो वो सी हट जाएगा वहाँ से, ठीक है? तो मटेरियल्स यूज़ नहीं करेंगे हम। लाइटिंग में आप कुछ काम कर सकते हो कि आप लाइट किस तरफ से चाहते हो, क्योंकि अभी ब्लैक कलर सिलेक्टेड है। मैं इसका कलर से यहाँ से कर देता हूँ चेंज। कलर क्या करूँगा मैं इसका? इसका मुझे कलर करना है ये वाला, ठीक है? और सी का कलर मेरा होगा, मैं आई यूज़ कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल के लिए। तो इसका मैंने ये कलर यहाँ पर ये वाला कर दिया, ठीक है? तो लोगो मेरे 2 कलर हो गए। आई थिंक इसकी जगह मैं अगर व्हाइट यूज़ करूँ यहाँ पे, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। या ये वाला, यस, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लोगो को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने एक 3D लोगो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो ये हो गया मेरा लोगो यहाँ पर विज़िबल। अब हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप 3D यूज़ कर रहे हो, तो या तो आप इसको अलग फ़ाइल में क्रिएट करके एज़ ए जेपीईजी कन्वर्ट कर लो, पीएनजी कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूज़ करो। क्योंकि ये थोड़ा फ़ाइल हो जाएगी हैवी। अगर आप 3D को यहीं पे यूज़ करते हो तो वो हैवी हो जाता है। तो कोशिश यही करना कि आप लोगो अलग बनाओ, एक्सपोर्ट करो पीएनजी में और अब इसको आप एज़ ए जिम इमेज यहाँ पे यूज़ करो। तो लोगो मेरा यहाँ पर क्रिएट है, इसको थोड़ा प्लेस कर लेते हैं लोगो को ठीक से। इसका नाम रखेंगे हम ये वाला, कलर रखेंगे। स्ट्रोक हटा लेते हैं, बहुत बेकार लग रहा है स्ट्रोक के साथ टेक्स्ट। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, स्ट्रोक को करिए नन, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर लोगो है, तो मैं इसको थोड़ा दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है? दोनों को सिलेक्ट करा, ग्रुप करा मैंने यहाँ पर कंट्रोल जी, और इसका नाम मैंने यहाँ पे रखा, इस ग्रुप का नाम रखा लोगो। और एक न्यू लेयर बनाते हैं,
और इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे लोगो। लोगो का जो ग्रुप है हमारा, इसको भेज देते हैं ऊपर वाली लेयर पे। कहाँ पे? इस वाली लेयर पे। ठीक है, ये मैंने भेज दिया ऊपर। अब आप जब यहाँ पे जाओगे, इसका जो बैकग्राउंड है इस पे बोलते हैं हम कलर्स। कलर्स जो हमारे रखे हुए हैं, जो हमारे कलर्स रखे हुए हैं वो हमारे यहाँ पर है, और जो हमारी इमेज है, रेफरेंस इमेज है, उसको हमने भी यहाँ ही रखा हुआ। अब मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। अब आप देख पा रहे हो, और इसका स्ट्रोक कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो ये जो स्ट्रोक था, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए इस शेप का। प्रॉपर्टीज में जाके आप स्ट्रोक इसका 0 कर दीजिए। और इसका कलर कैसे चेंज? ओके, नाउ इट लुक्स गुड। ठीक है, और आई थिंक कलर आप दोबारा भी चेंज कर सकते हो लोगों का। कलर हमें ये वाला करना पड़ेगा। हाँ, नाउ इट लुक्स गुड। तो इसको मैंने ग्रुप कर दिया। इसको अभी थोड़ा बाहर की तरफ प्लेस करते हैं, अभी तो नहीं चाहिए। अभी बना लेते हैं आप अपना होम पेज। सब ब्लू कलर रखे हैं तो यस, बिल्कुल यही रखा है मैंने, तो ताकि वो डार्क कलर रहे यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर क्या रहे आपका वो। तो अभी एक बार होम पेज बना लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले क्या है, होम पेज पे आपका सबसे ऊपर लोगो रहता है। ठीक है, बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है आपका। तो बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है, पहले हम बैकग्राउंड को डिजाइन कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा। लेयर्स पे जाइए, न्यू लेयर क्रिएट करिए। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा बैकग्राउंड, BG इज द शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं बैकग्राउंड के लिए, जिसके अंदर आप सारे बैकग्राउंड एलिमेंट्स को क्रिएट करोगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल का साइज मैंने वही रखा है जो यहाँ पर विजिबल है। लेट्स जस्ट गो एंड क्रिएट ए। अब इसका जो कलर होगा, मेरा क्या होगा, वो होगा ये वाला लाइट कलर। मैं चाहता हूँ एक बैकग्राउंड हो लाइट कलर के साथ, तो मैं ये वाला कलर यूज करूंगा। ठीक है, अब कुछ शेप्स बना लेते हैं, रैंडम शेप्स बैकग्राउंड के लिए। कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ मैं? कर्वेचर टूल सबसे अच्छा टूल है अगर आप कुछ रैंडम शेप्स बनाना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे कर्व के साथ। ठीक है, तो कर्वेचर टूल यहाँ पे आपको मिलता है, कुछ नहीं करना, क्लिक एंड ड्रैग करना है और आप यहाँ से यूज कर पाओगे। अब मुझे इसमें ग्रेडियंट यूज करना है। बैकग्राउंड शेप्स में आप ग्रेडियंट यूज करिए, बहुत अच्छा फील आता है आपके यूआई में। फ्लैट कलर इतना अच्छा नहीं लगता जितना कलर अच्छा लगता है ग्रेडियंट के साथ। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर। जब आप 2 या 2 से ज्यादा कलर मिक्स करके यूज करते हो तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो इसको क्लिक करता हूँ मैं। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज में जाके इसका यहाँ से स्ट्रोक खत्म कर देता हूँ। स्ट्रोक हर चीज में अच्छा नहीं लगता, तो ये ध्यान रखना। इसका जो ग्रेडियंट मैं यूज करूंगा, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये दिखे आपको। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एज ए बैकग्राउंड शेप यहाँ पे ऐसे यूज कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो चीज नहीं आ रही जो ग्रेडियंट में आती है। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करूंगा। तो शेप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आपको मिलता है ग्रेडियंट टूल। बहुत ही अच्छा टूल है, इसको आप यूज करिए। तो ग्रेडियंट टूल यूज करते ही प्रॉपर्टी में ना एक ग्रेडियंट का पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? पैनल। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ग्रेडियंट क्या चाहिए, आपको लीनियर चाहिए। लीनियर होता है एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन, रेडियल होता है सेंटर से चारों तरफ, और फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट मैं यहाँ पे यूज करूँगा। फ्री फ्रॉम क्या है, आप कहीं भी पॉइंट रख सकते हो कलर्स का, कितना भी क्लोज कर लो, कितना भी दूर कर लो, उसी हिसाब से वो ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैं फ्री फॉर्म यूज करूंगा। यहाँ पे अभी 2 पॉइंट है। यस बिल्कुल मधु, मैं उसको करूंगा, तो मैं उसको बाद में कर लूंगा। तो मधु का कहना है कि सी का जो कलर है वो ऑरेंज ही कर ले ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे और रिलेटिव लगे। तो बिल्कुल सही सजेशन है, मेरे को भी ये आया था, लेकिन मैं उस पर टाइम अभी नहीं लगा रहा। मैं अभी एक बार यूआई डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, कि आप किस तरीके से टूल्स को यूज़ करके एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फ्री फॉर्म ग्रेडियंट बना रहा हूँ। क्या? फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो इसका कलर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से आईड्रॉपर टूल यूज करके ये वाला। ओके वेट, वो पूरा ही चेंज हो गया। तो लेट्स गो टू ग्रेडियंट टूल, यूज फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट है। इसका आप
एरिया भी चेंज कर सकते हो कि कितने वाइड एरिया में आपको ये चाहिए। ठीक है, आपने दूसरी जगह क्लिक किया, आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है। आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मैं आईड्रॉपर टूल पर यूज करता हूँ, यहाँ से ये कलर चूज कर लिया मैंने। मैं दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेडियंट टूल में जाइए, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए इस पे, या सिंगल क्लिक, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए आईड्रॉपर टूल या कलर पिकर टूल पे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ, आई थिंक ये ट्राई करते हैं, और लेट्स ये वाला करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कूल कलर है, लाइट कलर है, वो इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला। ये मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये वाला ट्राई करके देखते हैं तो आपको इस तरह का मिलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड इसी कलर का है, तो ये कैसा मिलता है, गायब होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा। तो ये वाला कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसका स्ट्रोक कम कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब ये मैं बना रहा हूँ हमेशा कहाँ पर, बैकग्राउंड वाली शेप में, सॉरी बैकग्राउंड वाली लेयर पे। अब ये मैं कुछ ऐसा कुछ बैकग्राउंड कोने पर रखना चाहता हूँ इस तरीके से, या अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो, लेकिन मेरा लोगो वहाँ पर रहेगा तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। और लोगो को मैं जल्दी से एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सी का कलर करते हैं क्या, सी का कलर करते हैं ये वाला। ठीक है, फॉन्ट भी चेंज हो गया, और फॉन्ट भी चेंज हो गया कलर के साथ। तो सी का कलर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पे प्लेस, क्योंकि ये कौन सी लेयर पर है, बैकग्राउंड लेयर हमेशा लो पीछे रहनी चाहिए, सबसे पीछे। तो बैकग्राउंड को पीछे ड्रैग कर देता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो सबसे मेजर चीज़ क्या है आपके इसमें डिज़ाइन में, प्लेसमेंट कैसी है, आपने सेक्शंस कैसे डिवाइड किए हुए हैं। आपके पास बहुत छोटी स्क्रीन है यहाँ पर, ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में आपको पता है कितनी बड़ी दिखेगी। तो आपको उसी के हिसाब से सेक्शन डिवाइड करने हैं कि कहाँ पे आपको कितना चाहिए। तो मैं ऊपर क्या रखूँगा, एक हेडर टाइप बनाऊँगा जहाँ पे आपका लोगो होगा, और आपका नाम भी हो सकता है, और आपका प्रोफाइल आइकन भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वही क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ मिलती है आपको। लेट्स जस्ट गो टू व्यू एंड लेट्स, वेयर इज़ इट, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट। शॉर्टकट तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ। तो लेट्स जस्ट गो, सिलेक्ट इफेक्ट एंड व्यू। व्यू में आपको यहाँ मिलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, रूलर्स। यस, शॉर्टकट जिसका मुझे यहाँ पर आपको मिलता है, शो रूलर्स का ऑप्शन, शॉर्टकट है कंट्रोल आर। रूलर्स आपके यहाँ पर विजिबल है, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट रहता है, और आप व्यू से भी जाके कर सकते हो। ठीक है, तो रूलर्स क्या हेल्प करते हैं, आपको लाइंस देते हैं या गाइडलाइंस देते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, उनको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो कि मुझे इतना स्पेस के लेफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, इसी तरीके से इतने स्पेस के लेफ्ट में, राइट में कुछ नहीं चाहिए, स्पेसिंग मुझे बनानी है। मेरा हेडर का जो एरिया है वो इतना ही रहना चाहिए, इससे नीचे मुझे हेडर की पार्ट्स नहीं चाहिए। फिर मैं दूसरा रूलर यहाँ बनाता हूँ कि मेरा जो होम पे, मेरा जो ऊपर का वेलकम या होम पेज के ऊपर का सेक्शन होगा वो इतना होना चाहिए, उसके नीचे बाकी के टैब्स होंगे। ठीक है, बाकी के टैब्स यहाँ पे होंगे, और सबसे नीचे क्या होगा, मेरा नेविगेशन आइकन होगा, होम बटन, बेनिफिट्स, और जो भी मेरे यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से आपको सेक्शन डिवाइड करने हैं, तो इसी के अंदर आप उसको फिर कंटेन करोगे। यस बिल्कुल, लाइक मार्जिन्स इन कैनवा, जैसे आप मार्जिन्स यूज करते हो ना, यही वही चीज़ है कि आप इक्वली डिवाइड, इक्वली तो नहीं, वो तो इक्वल नहीं होगा। तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, आप अपने नेस यूसेज के हिसाब से आप उसको यहाँ पर डिवाइड करोगे। तो अभी मेरा ये ऊपर का हो गया, तो मैं इसको सेंटर में रखूँगा यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं ना एक बैकग्राउंड और दे देता हूँ। इसका मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि ये पूरा विजिबल ना हो। ठीक है, बैकग्राउंड में जाइए, इसको सिलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी ओपेसिटी में थोड़ा कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये बहुत ही हल्का सा विजिबल हो, वरना क्या है, अट्रैक्शन अलग ही जाती है बैकग्राउंड एलिमेंट्स में। तो हम बैकग्राउंड एलिमेंट्स को कुछ ऐसे ही रखते हैं, इतना ही, बहुत ही हल्के कलर्स के साथ, बहुत ही हल्के डिज़ाइन के साथ रखते हैं ताकि उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन ना जाए। अट्रैक्शन कहाँ जानी चाहिए, आपके मेन इंपॉर्टेंट टास्क पे जानी चाहिए, या फिर जगह पर जानी चाहिए। अब ये मेरा यहाँ पर एक लोगो हो गया। ठीक है
और यहाँ पे मेरे एक बैकग्राउंड शेप्स हो गया। तो हेडर का पार्ट थोड़ा कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगर आप थोड़ा बहुत और ऐड करना चाहते हो कि यहाँ पर कुछ और यूज करना चाहते हो तो इसके पीछे भी आप एक शेप यूज कर सकते हो, लेकिन लोगो फिर उसमें वो हाइड हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं इसको खाली ही रखना चाहता हूँ ताकि ये अलग ही यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो स्टार केयर हमने यहाँ पर एक लोगो बनाया है और इसको हमने पुट कर दिया। अभी नीचे का सेक्शन आता है, तो नीचे के सेक्शन में क्या आएगा आपका होम पेज में क्या होना चाहिए अगर हम एक हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं। होम पेज पे क्या लिखा आना चाहिए सबसे पहले? नहीं, टेक्स्ट आना चाहिए। टेक्स्ट में क्या लिखा होना चाहिए? अगर आप खुद का ऐप बना, सपोज करो आप खुद का ऐप बना रहे हो और मैं आपके ऐप को यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या दिखाना चाहोगे? यस, सबसे पहला है आपका विशेस। ठीक है, ज्यादातर आप एप्लीकेशन में देखोगे कि आपका नाम लिखा होगा कि हाय शांक, हाय सौरभ, हाउ आर यू डूइंग। जोमेटो पे आप देखना नोटिफिकेशन भी आते हैं। जोमेटो पे नोटिफिकेशन भी आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि डायलॉग्स आते हैं मूवीज के। तो ये इस तरह की कैची लाइंस आप यूज करते हो ताकि फील कैसा हो यूजर का, बहुत ही अच्छा वहां पर उसको फील मिले। तो यहाँ पे जल्दी से वही यूज करते हैं। तो एक टाइप टूल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम हाय मधु। ठीक है, हम मधु का यहाँ पे नाम यूज कर लेंगे। यूआई डिजाइन करते वक्त ब्रांड का एक टेक्स्ट भी होता है जो आप हर जगह यूज करते हो। ठीक है, लोगो में टेक्स्ट जैसा है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन आप यूआई डिजाइन के वक्त एप्लीकेशन में वेबसाइट पे एक ही टेक्स्ट यूज करते हो या 2 सेट्स ऑफ टेक्स्ट यूज करते हो। ठीक है, तो हेडिंग के लिए आप बोल्ड फॉन्ट यूज करोगे, एक बोल्ड फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये थोड़ा कंडेंस्ड है, बहुत ही क्लोज है, इसके लेटर्स जो हैं बहुत ही क्लोज हैं। मैं इसका यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कुछ टेक्स्ट को चेंज करता हूँ और उसी को हमेशा यूज करूंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट यूज करना चाहूंगा वो होगा, एक टेक्स्ट था जो मुझे काफी ज्यादा याद रहता है। लेट्स यूज निर्मला। नहीं नहीं, निर्मला नहीं। ओके 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 ओके, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट था वो, कहाँ गया? सेंचुरी, नहीं 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 नहीं। तो ये आपको पहले ही अपने डिजाइन बनाने से पहले आपको सारा फिक्स करना होता है कि आप कौन सा टेक्स्ट यूज करोगे। तो मैं अभी यूज करता हूँ एवरीमा। ठीक है, एवरीमा मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। आपको इसमें बोल्ड भी मिलता है, रेगुलर भी मिलता है। तो हेडिंग मेरी होगी यहाँ पर बोल्ड कि हाय शांक या हाय मधु, जो भी है आपका। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पर क्या है, बड़ा है। इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से करते हैं अराउंड 60। मैं इसका यहाँ पे 60 पॉइंट यहाँ पर इसका साइज कर रहा हूँ। तो कॉमा लगाते हैं यहाँ पे जैसे आप करते हो। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। इसका टेक्स्ट क्या रखूंगा मैं? इसका कलर रखूंगा मैं ये वाला। ठीक है, और इसका यहाँ से स्ट्रोक नन। ठीक है, हाय मधु यहाँ पर मैंने लिखा और अलाइनमेंट यहाँ से आपको करनी है जहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से लोग हो रहा है। तो एक अलाइनमेंट यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगी। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आप लोगो भी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना बिल्कुल मार्जिन से, तो आप हाय मधु भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉमा लगा दिया और इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट को लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इज द शॉर्टकट टू कॉपी पेस्ट इन प्लेस। इसको कंट्रोल है और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम। ठीक है, वेलकम टू स्टार केयर। अब दोनों का फॉन्ट सेम नहीं रहेगा, पहली बात, मतलब फॉन्ट का वेट सेम नहीं रहेगा। ये मैंने बोल्ड कराया तो मैं इसको करूंगा रेगुलर, ताकि वो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको मिले, मधु को ज्यादा मिले। और इसका साइज भी मैं डिफरेंट करूंगा क्योंकि ये एक विशेष है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा देता हूँ थोड़ा अट्रैक्शन के लिए। आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज होता है? शॉक जब होते हैं तो तब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ पर एक प्रॉपरली डिफरेंट फील है। तो मैंने इसका कलर करा यहाँ पे ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं, ऑरेंज, जो हमने यूज कर रखा था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाय मधु वेलकम टू स्टार केयर। इसका साइज में रखूंगा यहाँ पे करीब 38। ठीक है, ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, 38। अलाइनमेंट बिल्कुल सही रखनी है आपको और स्पेसिंग का ध्यान रखना कि कितना स्पेस आप दे रहे हो दोनों के बीच में। तो मैं इसको, क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट एक दूसरे से रिलेटेड है,
तो मैं यहाँ स्पेसिंग कुछ इस तरीके से रखूंगा, ठीक है, थोड़ा क्लोज रखूंगा, ज्यादा दूर नहीं रखूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक यहाँ पर प्लेस कर दिया इसको। तो कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पर एक वेलकम का वो बनाया। अब नीचे वाला आ गया, मैं एक रूलर और बना लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा जो नीचे का जो डैशबोर्ड में पार्ट होगा वो विजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक सपोज कीजिए आप डैशबोर्ड पे क्या दिखाना चाहते हो, आपके लेटेस्ट जो आपके फीचर्स हैं या लेटेस्ट जो आपकी पॉलिसीज हैं वो आप दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक बड़ा सा टैब यूज करोगे या बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर यूज करोगे। तो मैं वही यहाँ पर एक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया रेक्टेंगल, एक राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में प्लेस किया। इसका मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स गो एंड चेंज द कलर, कंट्रोल Z। राउंडेड रेक्टेंगल, इसको यहाँ पे रखते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक राउंडेड रेक्टेंगल इस तरीके से, और इसका कलर मैं रखूंगा ऑरेंज, ठीक है। इसका मैं यहाँ से स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। सो दिस विल बी माई दी टैब और दी इसको टैब ही बोलते हैं बेसिकली हर एप्लीकेशन में, कि जहाँ पे आपको एक नोटि मतलब डिफरेंट पेज का लिंक मिलता है या तो आपको, या फिर एक इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट ए टॉपिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वुमेन से रिलेटेड कुछ एक पॉलिसी आई है हेल्थ में, तो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले एक टेक्स्ट लिखना है, उसके ऊपर फिर आप यहाँ पे इमेज भी यूज करोगे, और फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड एलिमेंट्स भी यूज करोगे। तो अभी मैं कलर तो यही यूज कर रहा हूँ। इमेज जल्दी से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। इमेज के लिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो लेट्स गो टू वेबसाइट। तो यहाँ से एक इमेज मिल जाएगी आपको, फ्लैट वेक्टीजी पे जाना, वेक्टीजी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, vecteasy.com। इसमें फ्री में आपको वेक्टर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सर्च करते हो विमेन, ठीक है, जैसे नीचे आपको मिल रहे हैं ना फ्री में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ प्रो भी हैं कुछ फ्री में भी हैं, तो इसको आप कभी भी एडिट कर सकते हो। तो मैं एक वीमेन का यहाँ से उठा लेता हूँ एक, तो ये आप खुद भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनानी है, आप खुद भी बना सकते हो। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये एक AI फाइल डाउनलोड होगी जो आप एडोबी इलस्ट्रेटर में यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप एक रियल पर्सन का फोटो यूज करना चाहते हो या फिर आप एक इलस्ट्रेशन यूज करना चाहते हो। तो मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ। ये एक जिप फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है, जिप फाइल। तो आप इसको डाउनलोड्स में जाइए, एक्सट्रैक्ट करिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल मिलेगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको EPS फाइल मिल जाएगी, ये EPS फाइल जिसको आप एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकते हो। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बनाएं, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो इसको ओपन करोगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, आप कुछ इस तरीके से देख पाओगे। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ मेरे डिजाइन में, तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, और मुझे बस ये वाला पार्ट चाहिए, जो ये वाला पार्ट एंड ये गर्ल वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए। मैं Ctrl+C करता हूँ दोनों को सिलेक्ट करके, एडोबी इलस्ट्रेटर में जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर विजिबल हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पुट करूँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं पूरा अंदर ऐसे छोटा करके पुट करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से विजिबल है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा बाहर, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो, कुछ इंक्रीज हो साइज में और ये बाहर ना दिखे, उसके लिए आप क्या करोगे, जितने लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर यूज करा है उनको इसका आंसर पता होगा। उसके लिए आप क्या करोगे,
आप चाहते हो कि पहले मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला मुझे ये वाइट कलर ये वाला चाहिए ताकि वो अलग ही दिखे, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब मेरे हिसाब से इसका स्ट्रोक भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यस, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हम करेंगे क्लिपिंग मास्क। ये एक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रुप है। ओके, अभी नहीं है लेकिन हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप कर लिया मैंने ये, ठीक है। इसको मुझे यहाँ प्लेस करना है। तो क्लिपिंग मास्क कैसे काम करता है, क्लिपिंग मास्क काम करता है, और ये मैंने बैकग्राउंड पे बना लिया, तो ये बहुत बड़ी गलती थी, मुझे न्यू लेयर पे बनाना था ये। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसको लिखते हैं हम यहाँ पे टैब। जो भी आपको नाम रखना है वो आप अलग रखना, ठीक है। इसको भी हम टैब के यहाँ पर ले जाएंगे, तो रेक्टेंगल नीचे होना चाहिए। अब क्लिपिंग मास्क कैसे काम करता है कि जिस शेप के अंदर आपको क्लिपिंग मास्क करनी है वो ऊपर होनी चाहिए, और जो आपको क्लिप मास्क करना है वो नीचे होना चाहिए। तो ये तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड में, तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ अपने ग्रुप के। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिपिंग मास्क करा तो आप देख सकते हो वो रेक्टेंगल के हिसाब से हाइड हो चुका है, वो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा है। आप रेक्टेंगल मूव कर दोगे ऊपर वाला तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर ऐसे दिखेगा, लेकिन आपको रेक्टेंगल मूव नहीं करना है क्योंकि आप एग्जैक्ट जगह पे चाहते हो। आप इसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो, इसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करना, ठीक है। क्लिपिंग मास्क में डबल क्लिक करना है, या फिर आप क्लिपिंग मास्क के ग्रुप पे जाइए, क्लिप ग्रुप पे, और इस ग्रुप को सिलेक्ट करिए और इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो कि ऊपर चाहिए या रिसाइज करना है, तो जैसा आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। अब लेफ्ट में हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम सेम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ये यहाँ पर है, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये नीचे आ रखा है तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, टैब वाले ग्रुप पे लेयर पे आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ ताकि वो ऊपर वाली लेयर पे आए। अब यहाँ पे लिखते हैं हम वीमेंस, कंट्रोल ए, वीमेंस स्पेशल, क्या लिखा, वीमेंस स्पेशल। अब इसका फ़ॉन्ट थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारा मेन हेडिंग है ना। या तो आप हेडिंग को इस तरीके से रखिए, ओके, वीमेंस स्पेशल मुझे एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे वीमेंस पूरा, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है और प्रॉपर यहाँ पर स्पेसिंग दिया है ऊपर और नीचे लेफ्ट में। तो ये मेरा हेडिंग हो गया। इसका आप थोड़ा सा स्क्रीन भी ये भी साइज चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेम रखूंगा ताकि हेडिंग का साइज मेरा हमेशा सेम रहे। विमेन स्पेशल, मैं इसका यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा। लेट्स सी ये कलर कैसा लगेगा, नहीं ये कलर चेंज लग रहा है, तो मैं इसको वाइट, वाइट के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा, नीचे वाला, ठीक है। तो ये मेरा हेडिंग हो चुका है, तो इसका साइज थोड़ा और स्पेस बढ़ा लेते हैं। नाउ इट लुक्स गुड। तो विमेन स्पेशल मेरा यहाँ पर हेडिंग हो गया आपका, जो भी आपने टैब बनाया, और नीचे आपका डिटेल्स हो जाएंगी जो भी आपका नीचे लिखना है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस वाले फॉन्ट को यूज़ कर, टेक्स्ट को यूज़ करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल एक्स करते हैं और टैब वाली लेयर को पकड़ के इसको पेस्ट करते हैं। इसका पहले कलर चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, एंड स्ट्रोक हमें इसका हटाना पड़ेगा, स्ट्रोक 0। अब आप इसको क्लियरली देख पाओगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखना चाहिए, एक क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, विमेन स्पेशल से रिलेटेड अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है सर ये कलर, आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है क्योंकि कलर स्कीम हमारे पास एक ही है। नहीं सर्विसेज नहीं सर, अगर कलर चेंज हो जाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा आई थिंक सर। अगर नहीं हेयर कलर देखो मधु, वो इलस्ट्रेशन अच्छी लग रही है, ठीक है। कभी कभी ना हम ज़्यादा भी सोचते हैं, तो मैं भी कभी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन जो है वो हम इसके साथ, मैंने बैकग्राउंड का कलर इसलिए चेंज करा था क्योंकि ऑरेंज के ऊपर वो ब्लू जो है
बैकग्राउंड वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वाइट करा उसे ताकि वो अलग ही दिखे। अरे नहीं, फ्री ऑफर नहीं, यहाँ पे हमें पॉलिसी से रिलेटेड कुछ लिखना है। तो एन अपकमिंग पॉलिसी एंटर ग्रेट फॉर वीमेन, ठीक है। लॉन्चिंग और लॉन्चिंग तो नहीं, पॉलिसी को क्या बोलते हैं, लॉन्च को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉलिसी को? मतलब जैसे मूवी एप्लीकेशन तो लॉन्च होती है, लेकिन पॉलिसी क्या होती है? रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। तो अगर हम किसी पॉलिसी को लाते हैं तो उसको बोलेंगे क्या? कुछ है वर्ड आपके पास? नहीं, लॉन्च कैन बी यूज, ओके। स्टार्टिंग स्टार्टिंग लिख देते हैं ना, बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग सबसे जगह यूज हो रहा है। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर स्टार्टिंग ऑन, ठीक है, स्टार्टिंग ऑन। तो ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया, जो मेरा यहाँ पर प्लेसमेंट होगा, इसका बिल्कुल अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अब नीचे मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको नीचे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, क्योंकि डेट मेरा जो होगा वो रख देते हैं, क्या डेट है आज, 10 ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे लिख देते हैं 20 ऑफ अक्टूबर। इसको मैं पूरा कैपिटल में लिखूंगा, और आई थिंक कैपिटल में कितना साइज घेरेगा ये, लेट्स सी। लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटा लिख देता हूँ ज़्यादा कि अच्छा लगेगा। अक्टूबर 2022, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक डेट लिखा है। यहाँ पर अगर वैसे तो 2022 ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप ऐप यूज़ करो तो आपको पता है कि 2022 है। तो हम एक डेट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, ये आप 7 PM, ठीक है। 7 PM मैंने टाइम लिख दिया, और इसको मैं थोड़ा इटैलिक कर देता हूँ ताकि ये अलग ही दिखे। इटैलिक वाला फ़ॉन्ट आपको अलग ही दिखता है थोड़ा, तो वो थोड़ा आपको दिखता है कि ये मतलब अट्रैक्शन आपका जाता है। बोल्ड फ़ॉन्ट, इटैलिक फ़ॉन्ट आपका अलग से अट्रैक्शन जाता है और उसको आप क्लियरली देख पाते हो। तो यहाँ पे अगर मेरे पास इटैलिक है तो मैं एक बार देखता हूँ, इटैलिक नहीं है, और हाँ बोल्ड करूँगा इसे मैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसको बोल्ड करूँगा। तो इटैलिक तो अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ है इटैलिक का ऑप्शन टेक्स्ट में, लेट्स गो। इटैलिक का ऑप्शन नहीं है, सॉरी इस फ़ॉन्ट में नहीं है, ठीक है। कुछ फ़ॉन्ट्स में होता है इटैलिक का ऑप्शन, जैसे कि अगर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये फ़ॉन्ट दूसरा हो जाएगा फिर। तो इटैलिक को रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। अब नीचे नीचे एक बटन लिख देते हैं, उस बटन को क्या बोलेंगे? गाइस इस बटन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बटन नहीं, ऑप्शन बटन नहीं बोलते। अगर हम एक पोस्ट पर कुछ ऐसा बटन दे रहे हैं जिससे यूज़र डायरेक्ट हो जाए किसी और जगह पे, उसको यस बिल्कुल सही कहा हर्ष, इस बटन को बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। कि हम यूज़र को कॉल कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, हमने हेडलाइन की हमने एक हेडिंग की इन्फॉर्मेशन दी, हमने एक पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन दी, और नीचे उसको बोल दिया, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? क्या बोलना चाहिए? इसका कलर मैं रखूँगा ये वाला, ठीक है। और अरेंज कर देता हूँ मैं इसको राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। क्या बोलना चाहिए हमें इसको? क्लिक हियर, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्लिक हियर लिख सकते हैं, या लर्न मोर, या रीड मोर लिख सकते हैं, ठीक है। या रजिस्टर लिख सकते हैं अगर आप पॉलिसी के लिए, या इन्फॉर्म लिख सकते हैं, इनॉग्रेशन नहीं लिखेंगे। कॉल टू एक्शन का होता है कि क्या एक्शन होने वाला है इससे, ठीक है। बाय नाउ पॉलिसी, या लिख सकते हो बाय नाउ अगर आप पॉलिसी बाय करना चाहते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, रीड मोर, कि आपको इस बारे में कुछ
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रीड कर लीजिए, ठीक है। तो रीड मोर, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, इसको मैं साइज छोटा करूंगा और दोनों को यूज करके सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से हम कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, एक टैब यहाँ पर विजिबल है। अब इसी शेप को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इसको मैं बैकग्राउंड में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी यूज कर लिया बैकग्राउंड में। क्या हो गया, बैकग्राउंड में ये इमेज। अब ये बाहर दिख रही है, उसका चिंता मत करिए, जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे आपको सारी चीज क्या दिखेंगी, अंदर ही दिखेंगी। तो आपने एक टैब ये बना लिया। अब नीचे मुझे कुछ सेक्शन बनाना है, तो नीचे वाला सेक्शन जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 20 मिनट है अभी हमारे पास। इसको करते हैं कुछ इस तरीके से, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल बनाया और इसको मैंने यूज किया यहाँ पे एज ए, ये वो वाला रेक्टेंगल है या वो वाला एरिया है जिसको हम ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है। तो एक छल का सा यहाँ पे मैं एक आइकन बना देता हूँ रेक्टेंगुलर, उसको ही यूज करके, ठीक है। दोनों को सेंटर अलाइनमेंट देते हैं पहले। मैं चाहता हूँ कि वो हो गई, सिर्फ वर्ल्ड हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है और इसको ठीक से प्लेस करना है यहाँ पे। तो इतना समझ में आ गया सभी लोगों को कि जितना भी हमने ये कैसे डिजाइन किया है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप टूल्स का यूज करके, शेप टूल को यूज करके, आप जो भी टूल्स आपको इलस्ट्रेटर में मिलते हैं उनको यूज करके आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर यूआई डिजाइन कर रहे हो। ये चीज आपको पहले पेपर पे करनी होती है, ठीक है, इस तरीके का स्केच बनाना होता है। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करते हो इन ए वेक्टर फॉर्म। अब आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा वो, ठीक है। आपको काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि हेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशन किस तरह कलर्स के बने हुए हैं, या फिर म्यूजिक से रिलेटेड एप्लीकेशन किस डिजाइन के साथ बने हुए हैं, क्या कलर्स हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला टैब कैसा लग रहा है सभी लोगों को, ये ऊपर वाला पार्ट कैसा लग रहा है गाइज बताइए। मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है और कितना बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, ताकि मैं इसको अगली बार सुधारूं। तो जितना अच्छा आप डिजाइन देखोगे, जितना आप अच्छा डिजाइन बनाओगे उतना अच्छा वो लगेगा, जितना ज्यादा आप काम करोगे इसमें उतना ज्यादा वो लगेगा। कैन आई यूज कॉन्ट्रास्ट कलर्स? यस, कॉन्ट्रास्ट कलर्स वही होते हैं जिसमें डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर मैं जो मेरा इसके ऊपर ये वाला कलर यूज कर लूं, कौन से मैंने एक ऑरेंज कलर डिलीट करा था ना, बहुत हल्का ऑरेंज था वो, तो वो व्हाइट के ऊपर नहीं दिखता इतना। तो इसके लिए इसलिए मैंने उसको डिलीट करा था, क्योंकि वो इसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नहीं था। तो आप अगर इसका भी कलर चेंज करना चाहते हो ना, इसका, तो मैंने इसको क्या करता हूँ, इसमें एक इसका कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको ना ये वाला कलर दे देते हैं, कौन सा, ये वाला, और इसका यहाँ से स्ट्रोक खत्म करते हैं। और मैंने क्या करा है, एक के ऊपर एक कॉपी बना रखी है, ठीक है, एक के ऊपर एक कॉपी बना रखी है, और व्हाइट वाले को मैं थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर देता हूँ, तो वहाँ पे कुछ शैडो का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को मैंने बस थोड़ा सा एरो कीज के साथ उसको चेंज कर दिया, तो अब ये कुछ इस तरह का फील दे रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन आप कर सकते हो। कौन कह रहा है कि ये ऑरेंज के ऊपर ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या इसको चेंज करना चाहिए? गुड वन सर, नो चेंज। ओके ओके, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। तो सारा टेक्स्ट में वाइट नहीं रखूंगा, ये ध्यान रखना, मुझे डिफरेंस दिखाना है कि हेडिंग क्या है और आपका नॉर्मल टेक्स्ट क्या है। इसको भी मैं अगर देखते हैं ये कैसा, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाइट ही अच्छा लग रहा था। बटन का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, नो वरीज, बटन का कलर मुझे चेंज करना है, मैं ये वाला चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से कुछ, तो जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे ना अपने, जितना ज़्यादा आप डिज़ाइन के साथ खेलोगे उतना ज़्यादा आप उसमें अच्छा कर पाओगे। आई थिंक
क्या ये अच्छा लग रहा है? ओके, इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये मुझे वाइट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर ये वाला नहीं अच्छा लग रहा। तो इसका कलर मैं वाइट करता हूँ। आई थिंक अब डलनेस फील आ रही है। यस, बिल्कुल सही कहा। तो मैं इसको पीछे ही कर देता हूँ। ठीक है, जैसा था अब ठीक है। ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये वाला सेक्शन मैंने नीचे बना लिया, मैं इसको पूरा नीचे तक ले जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ले जाऊंगा। और अभी ध्यान रखना कि मैं लेयर्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, हर चीज़ नई लेयर पे बना दी है। अब मैंने ये चीज़ बैकग्राउंड लेयर पे बना दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो ये मुझे कहाँ बनानी है, दूसरे सेक्शन पे बनानी है। तो ये वाला रेक्टेंगल है ना, तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। और इसका नाम रखते हैं, जो भी आपको नीचे वाला सेक्शन रखना है कि डाउन सेक्शन। देखिए, नाम तो आप अपने हिसाब से चेंज करना है, लेकिन मैं अभी जल्दी में ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ डाउन सेक्शन वगैरह। तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब डाउन सेक्शन का तो ये तो हो गया मेरा कौन सा, बैकग्राउंड हो गया है। तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, ग्रुप करता हूँ इन दोनों को, ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। या बीजी शेप आप कर सकते हो, बीजी सेक्शन कर सकते हो। अब इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा अपने बाकी के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं अब दिखाना चाहूंगा सर्विसेज, या आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अवर हेल्थ पॉलिसी। एक्सप्लोर, यस, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे हम वो लिखेंगे क्योंकि हम सर्विसेज दिखा रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल एक्स करते हैं, और डाउन सेक्शन में कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लोर, एक्सप्लोर और हेल्थ पॉलिसी। राइट, हम सर्विसेज दिखा रहे हैं तो एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी हमारी सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, तो ये रेक्टेंगल में ये ऊपर क्यों दिख रहा है? ओके, ये नीचे हो गया था रेक्टेंगल। ठीक है, इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ, अभी दिख रहा है। अब इसको मैं लेफ्ट में अलाइनमेंट करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एक्सप्लोर और हेल्थ पॉलिसीज। अब मुझे नीचे टैब्स बनाने हैं इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर बनाए थे। तो राउंडेड रेक्टेंगल लिया मैंने, एक टैब इतना बना दिया। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल ओ सॉरी वी करा मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको मैंने राइट में ड्रैग करा। अब स्पेसिंग दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्राई करता हूँ इक्वल स्पेसिंग। पहले मैं थोड़ा मैन्युअली ट्राई कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है, नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, उन दोनों को इक्वली अलाइन कर रहा हूँ। तो आप रूलर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली आप यहाँ से भी रूलर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जितना आप जूम इन करोगे उतना ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा देखने का। अब मैंने दोनों को क्या करा, यहाँ पे अलाइन कर दिया रूलर के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया। अब बीच में स्पेस आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ इतना। जैसे ही आप इसका भी साइज बढ़ाओगे ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो ऑटोमेटिकली स्नैप कर देता है, साइज को बता देता है कि आप इक्वल साइज पे आ चुके हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ इतना। तो मुझे स्पेस भी इक्वल मिल जाएगा, ऊपर वाला स्पेस और नीचे वाला स्पेस मुझे सेम मिल जाएगा। तो स्पेसिंग प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है यूआई में। अगर आपने बहुत ही भिजा हुआ एक इस तरीके का यूआई बना दिया कि सारी चीज़ आपने एक साथ ही एक जगह छोटी सी जगह पर रख दी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वाइट स्पेस आपके डिज़ाइन में होना चाहिए। वाइट स्पेस दो तरह के स्पेस होते हैं, पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस होता है जो चीज़ आपको दिख रही है, मतलब जो चीज़ आपके उसमें पॉजिटिव दिखनी चाहिए। नेगेटिव स्पेस होता है बाकी का एक्स्ट्रा स्पेस। तो नेगेटिव स्पेस को ज़्यादा भी नहीं रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा खाली-खाली कर दिया कि रेक्टेंगल का सर्विस रेक्टेंगल इतने छोटे रख दिए कि एक रेक्टेंगल यहाँ पे पड़ा है और एक ये नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है। और इतना भी कम नहीं रखना है कि वो बहुत बिछा हुआ लगे। ठीक है?
तो मैं इसका थोड़ा सा और साइज छोटा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये इक्वल स्पेस रहे और ये सेंटर में अलग स्पेस रहे। सर क्या हम 2 और मोर कलर्स पैलेट्स भी यूज कर सकते हैं? कलर पैलेट्स में आप 3 या 4 कलर्स मैक्सिमम यूज करोगे। लाइक आई वांट टू यूज विमेंस वेक्टर इमेज कलर। देखिए हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चीज है ना वेक्टर, इसमें आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो। ये एक इमेज है, एक इमेज की तरह आप यूज कर रहे हो, इसमें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन आपके जो एलिमेंट्स हैं यूआई के, टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड्स हो गए, बटन्स हो गए, ये कलर आप ये यूज करोगे, ठीक है। तो इमेज में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, इमेज में आप अलग कलर्स यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इन दोनों को यूज करूंगा। मैं इसको जल्दी से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आई थिंक 8 मिनट, तो हम कोशिश तो यही कर रहे थे कि 3-4 स्क्रीन बना 2-3 स्क्रीन बना लेंगे, लेकिन मैंने एक ही स्क्रीन को इतने अच्छे से समझाने के लिए मैंने थोड़ा उसमें ही टाइम इन्वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट करा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हो, डिज़ाइन कैसे करना है। बाकी काम तो आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है। मेन चीज़ क्या है कि एक्चुअली में डिज़ाइन कैसे करना है। बहुत लोगों का डिज़ाइन देखा था मैंने, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन करते हैं, बहुत ही प्लेसमेंट ठीक अच्छी नहीं होती, और वो बिना रूलर्स के बनाते हैं, बिना गाइड्स के बनाते हैं। तो प्लीज़ रूलर्स को यूज़ करिए, गाइड्स को यूज़ करिए, स्पेसिंग का ध्यान रखिए। अब मैं जल्दी से ना इसका ये कंप्लीट कर देता हूँ। लेट मी जस्ट गो एंड कंप्लीट दिस सर्विस टैब। तो इन सर्विस का मैं जो कलर रखूँगा वो वाइट ही रहेगा, वाइट मतलब ये वाला, ठीक है। और इसका भी मैं क्या करता हूँ, इसका भी मैं यहाँ से पहले मैं एक सर्विस कंप्लीट कर देता हूँ, बाद में मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसका ना बैक, पहले बात तो स्ट्रोक खत्म करना है मुझे, मैंने स्ट्रोक खत्म कर दिया। अब इसमें मैं हल्का सा यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं और लेट्स गो एंड यूज इसका एक कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+F मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रखा है मैंने, नहीं ऊपर वाले को कर रखा है। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, राइट वाले को। नीचे वाले को सिलेक्ट कर रखा है, इसका कलर मैंने चेंज किया टू समथिंग डार्क ग्रे, और इफेक्ट में जाके इसको ब्लर कर देते हैं, गॉसियन ब्लर। ब्लर थोड़ा सा करूंगा मैं, ज़्यादा नहीं करूंगा। प्रीव्यू आप चेक कर लेना, या इतना ब्लर मैं इसको कर देता हूँ, कितना 50 का मैं यहाँ पर ब्लर दे रहा हूँ। तो अभी मैंने ब्लर कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल को ब्लर किया है, ये ध्यान रखना। जो पीछे वाला रेक्टेंगल था ये, इसको मैंने ब्लर किया हुआ है। अब इसका नाम मुझे क्या करना है, इसका ओपेसिटी कम करना है। तो ओपेसिटी के लिए आप जाओगे प्रॉपर्टीज पैनल में, तो एक बार इसे चेक करके देखते हैं, प्रॉपर्टीज में ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से वो यहाँ पर विजिबल होगा। और वन मोर थिंग, ये राउंडेड रेक्टेंगल नहीं लग रहा है। अब राउंडेड क्यों नहीं लग रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसका राउंडनेस खत्म हो चुका है। वेट ए मिनट, ये तो नहीं चाहिए हमें, ये वाला चाहिए। ओके, राउंडेड है, लेकिन वो ब्लर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पर फैल रहा है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको जाते हैं यहाँ पे। अब अभी पहले मैं इसको डिज़ाइन कर देता हूँ, शैडो तो हम उसके बाद भी दे सकते हैं। तो लेट्स जस्ट गो एंड यूज़ दिस। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, आइकन्स, क्योंकि सर्विसेज हम दिखा रहे हैं तो आइकन्स यूज़ करूँगा। तो आइकन्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आइकन्स के लिए आप जाओगे, अगर आप खुद बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर फ्लैट आइकन एक वेबसाइट है, ठीक है। फ्लैट आइकन, यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे आइकन मिलेंगे, तो एक बार जाना मेडिसिन। मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पर आइकन्स मिल जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके के आइकन्स यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। ये वाला पीएनजी आइकन मिलते हैं आपको, पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड, आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। एक मैंने ये ले लिया यहाँ से,
और ध्यान रखना कि आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट आइकन यूज कर रहे हो तो सारे आइकन ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए, और आप कलरफुल आइकन यूज कर रहे हो तो सारे कलरफुल होने चाहिए। अगर आप रेक्टेंगुलर आइकन यूज कर रहे हो तो सारे रेक्टेंगुलर होने चाहिए, और ताकि सिमिलैरिटी बनी रहे। और अगर आप सर्कुलर आइकन यूज करें तो आपका सर्कुलर आइकन होना चाहिए। ठीक है, मैं एक सर्कुलर आइकन ये वाला ले लेता हूँ यहाँ से, और आइकन वही होना चाहिए जिसके रिलेशन में आप बोलना चाह रहे हो, कि आप मेडिसिन से बोलना चाह रहे हो, पॉलिसीज के हिसाब से बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ये सब आप लिखना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आइकन डाउनलोड करे थे, लेट्स गो टू डाउनलोड्स। ये दोनों आइकन मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो ये आपको एक पीएनजी इमेज मिलती है, एक वेक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर नहीं है, ये पीएनजी इमेज है। तो आपको इसे छोटा करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे। वेक्टर में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो वेक्टर से। साइज इसका मैं दोनों का सिमिलर रखना चाहूँगा। ठीक है, साइज मैंने यहाँ पे सिमिलर कर दिया। अब इन दोनों को मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, और इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। तो इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ सेंटर में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और राउंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस रेक्टेंगल को कर देते हैं ऑफ अभी के लिए। अब मैंने ये लिख दिया, अब नीचे लिखना है यहाँ पे जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है। तो मैं इसको लिखूँ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, नीचे ड्रैग करा मैंने, ऊपर ले गए इसको अरेंज करके कवरिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे लिखा मैंने फ्री मेडिसिन। तो गाइज अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इट्स जस्ट 1 मिनट। मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इसका ना बोल्डनेस कम कर देता हूँ मैं, बोल्ड इसका खत्म कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पर रेगुलर फ़ॉन्ट की तरह दिखे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे प्लेस कर दिया कि फ्री मेडिसिन का ऐसा कुछ यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज है, कि आप अगर पॉलिसीज लेते हो तो आपको फ्री मेडिसिन मिलती है, फ्री चेकअप्स मिलते हैं, या क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए इसी को कॉपी कर सबको कॉपी, मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो लेट्स सिलेक्ट दिस, लेट्स सिलेक्ट दिस, लेट्स सिलेक्ट दिस, ग्रुप कर दिया, ओल्ड प्रेस करके इसको राइट में ड्रैग कर दिया इस तरीके से, दोनों को सिलेक्ट किया, ओल्ड प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया और कॉपी कर दिया। स्पेसिंग का हमेशा ध्यान रखना कि स्पेसिंग आपकी इक्वल है और बराबर है। इसका कलर मैं अभी के लिए यहाँ से चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप ग्रेडियंट भी यूज़ करना चाहते हो, आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। और इसका मैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करा मैंने, और इसको यहाँ से कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है आपका यूआई डिज़ाइन। तो आप भी यहाँ पर क्या बनाना है, आपको नीचे सबसे नीचे आपको बनाना है होम बटन, बेनिफिट्स बटन, और आपकी प्रोफाइल बटन। तो आपको जो भी हेल्थ केयर के रिलेटेड आपको जो भी चीज़ मिलती है आप यहाँ पे इसको कर पाओगे। तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन? किसी को अच्छा लग रहा है? मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अगर आपको फाइल भी शेयर कर दूंगा इन दी ग्रुप्स अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो यूआई यूएक्स में बेसिकली यही होता है आपको यूआई इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि आपका वो देखने में भी अच्छा लगे, और आपका जो यूआई का जो जो एप्लीकेशन का जो मोटिव है वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, so this was it for today's masterclass, and in next masterclass we'll be working on second topic, I think logo design है, तो please उसके लिए भी stay tuned, and thank you so much for joining. We'll meet in the next masterclass for everyone. Recording मिल जाएगी, अपलोडेड रहेगी आपकी मास्टरक्लास ऐप में। ठीक है, मतलब सफलता लाइव ऐप में रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। So thank you so much, take care, bye bye, and I hope you understood everything that we discussed today, and bye everyone. Okay, please share your feedback in the Telegram group.